ये सुनते ही मैंने मो जिंगसन को घूरा। मेरी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग आ गई। वो किड, उसने न सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट की बल्कि उसने खुद उस प्रोग्राम को डिसलाइक करना शुरू कर दिया जो उसने डिजाइन किया था, और खुद इंस्ट्रक्टर बनना चाहता था। स्क्वायर में बाकी सभी न्यूकमर्स सन होकर सुन रहे थे। जब वो लोग अभी बस मिशन कंप्लीट करने की कोशिश में लगे थे, तब मैं पहले ही इंस्ट्रक्टर से निगोशिएट कर रहा था। मो जिंगसन ने आर्म्स क्रॉस की और काफी देर तक चुप रही। फिर उन्होंने एक ठंडी हंसी दी। आइडियाज रखना अच्छी बात है, लेकिन टियनलोंग ट्रेनिंग कैंप में रूल्स तोड़ने हैं, तो पहले देखो तुम्हें कितना दम है। मो जिंगसन ने एक फिंगर उठाई। उनके लिप्स पर एक प्लेफुल स्माइल आई। मैं कल एक रेड ब्लू टीम मैच रखने वाली हूँ। इस कंपटीशन में तुम्हें अकेले सभी न्यूकमर्स को डिफीट करना होगा और फाइनल विक्ट्री हासिल करनी होगी। और फाइन, फेयरनेस के लिए सबका लेवल सेम रखा जाएगा। ये वर्ड सुनते ही बूम, पूरा स्क्वायर क्याओस में आ गया, जैसे किसी ने उबलते हुए पानी में आग लगा दी हो। क्या एक वीर सब, क्या हम सब मिलकर उस पर टूट पड़े? उस मोमेंट में बहुत से न्यूकमर्स के चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। इंस्ट्रक्टर मो, जेन्युइन एकेडमी का एक न्यूकमर आगे आया। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। ये बेहद डिसरिस्पेक्टफुल है। हम मानते हैं लू फैंग बहुत स्ट्रांग है और उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन हम भी वीक नहीं है। आप एक्चुअली चाहती हैं कि हम सब मिलकर उसे अकेले लें? ये हमारी इंसल्ट है। क्राउड रेज था। जीनियसेस की अपनी प्राइड होती है। वो कभी नहीं मानते कि उन्हें कैनन फॉडर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन मो जिंगसन ने बस उन्हें इंडिफरेंटली देखा। उनकी आंखों में मौकरी साफ थी। तुम्हारी इंसल्ट, मो जिंगसन ने ठंडी आवाज में कहा। उनकी वॉइस जैसे साफ आसमान में बिजली गिरी हो। तुम में से एक भी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया, तो तुम मुझसे फेस की बात करने वाले कौन होते हो? टियनलोंग में स्ट्रेंथ ही डिग्निटी है। तुम सबसे बेसिक टास्क भी कंप्लीट नहीं कर सकते। मेरी नजरों में तुम्हारी कोई डिग्निटी नहीं है। खुश नहीं हो? नीचा महसूस हो रहा है? मो जिंगसन ने मेरी तरफ पॉइंट किया। तो रेड वर्सेस ब्लू मैच का वेट करो और अपनी स्ट्रेंथ से उसे अपने पैरों तले कुचल दो। मुझे प्रूव करो कि तुम एक बंच ऑफ ट्रैश नहीं हो। ये वर्ड्स जैसे उबलते तेल की बकेट थे जो सबके दिलों में गुस्से की आग को इंस्टेंटली जला गए। कितना हेटफुल है ये। शेन जिंगले ने अपनी फिस्ट कसकर बंद की। उसके नेल्स फ्लैश में घुस गए। उसकी आंखें जैसे फायर उगल रही थी। शी आंकिंग धीरे से खड़ा हुआ। उसकी लॉन्ग स्वर्ड से एक गहरी रेजोनेंट साउंड आई। उसकी आंखें आइसी कोल्ड थी। उस मोमेंट में सभी न्यूकमर्स ने सीक्रेटली वाउ किया कि रेड और ब्लू टीम्स के फेस ऑफ में वो सब अपना सब कुछ दे देंगे और पूरी तरह से मुझे क्रश कर देंगे। और मैं उस स्टॉर्म के सेंटर में था। इस ओवरवेलमिंग होस्टिलिटी और फियर्स फाइटिंग स्पिरिट का सामना करते हुए मैंने सिंपली अपना हेड घुमाया और कामली मो जिंगसन को देखा। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह स्टिल रही, जैसे मैंने बस कोई ट्रिवियल सी बात मान ली हो। एग्री करने के बाद मैंने अपने आइडेंटिटी टोकन पर टाइम चेक किया। आज के 4 से ज्यादा आवर्स अभी बचे हैं और ये फ्री टाइम है, तो यहाँ और कुछ करने को नहीं लग रहा। मैंने अपना हेड स्क्रैच किया। फिर सबकी नजरों के सामने मैंने पलटा और स्लोली डंजन एंट्रेंस की तरफ चलने लगा। वैसे तो टाइम किल करना ही है, तो थोड़े डंजन्स रन करके रिलैक्स हो जाता हूँ। थंप, शेन जिंगले जो अभी खड़ा हुआ था वो लड़खड़ाया और लगभग दोबारा गिरी गया। बाकी न्यूकमर्स के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली कंप्लीटली क्रम्बल हो गए। रिलैक्स, वो गेमिंग को रिलैक्स बोल रहा है? क्या ये बंदा ह्यूमन भी है? एक मैडमैन। ये बिल्कुल एक टायरलेस मैडमैन है। सबकी आंखों में जो नियर डिस्पेयर और कोलैप्स का स्टेट था, उसके बीच एक यंग फिगर स्टेडी स्टेप्स के साथ चल रहा था। वो दोबारा डंजन एरिया की डैजलिंग लाइट में एंटर हो गया, बेहद आसानी से। इंस्टेंस के अंदर कोई एट्रीब्यूट सप्रेशन नहीं थी, कोई स्किल रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एक फैमिलियर सेंस ऑफ पावर मेरे बॉडी में फिर से सर्ज हुई। मैं डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ और कैजुअली हैंड वेव किया। बस एक डजलिंग गोल्डन लाइट के साथ 10 मनी डीमंस जो गोल्डन आर्मर में थे ग्राउंड पर क्रैश हुए। उनका वायलेंट ऑरा इंस्टेंटली पूरी डीमन केव में स्वीप हो गया। किल करो, मैंने कामली इंस्ट्रक्शंस दिए। अगले सेकंड डेवास्टेटिंग मैसेकर शुरू हो गया, लेकिन इस बार ये रात को माइंडलेसली डंजन्स ग्राइंड करते हुए ऑल आउट अटैक से कंप्लीटली अलग था। पूरे एक दिन की इंटेंस क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट और एक्सट्रीम कंडीशंस में स्किल्स होने करने के बाद बैटल सिचुएशन को लेकर मेरी इनसाइट में एक क्वालिटेटिव चेंज आ गई थी। मैं सिंपली मनी ग्रबर्स को स्वॉर्म करके चीजें इंडिस्क्रिमिनेटली स्मैश नहीं करने दे रहा था। मैंने कॉन्शियसली माइक्रो मैनेजमेंट परफॉर्म करना शुरू किया। मनी घोस्ट जैसे जिंदा हो गए। ऑफेंसिव मूव्स स्मूथली और सीमलेसली फ्लो कर रहे थे और पोजीशनिंग और प्रेशर बिल्कुल एक्सक्विजिट थी। हेलिश मॉन्स्टर्स जो ओरिजिनली टफ, हेवीली आर्मर्ड थे और डिस्गस्टिंग मैकेनिक्स रखते थे, वो इंस्टेंटली लू फैंग के मेटिकुलस कमांड से टेयर अपार्ट हो गए। वो एक कंप्लीट काउंटर अटैक फॉर्मेशन भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। एफिशिएंसी में एक टेरिफाइंग सर्ज आई थी। मैं और मनी घोस्ट प्रैक्टिकली फार्मिंग करते हुए रन कर रहे थे। बूम, जैसे ही लास्ट लेवल 160 हेलफायर बीओएसएक का हेड मनी घोस्ट के हेवी पंच से स्मैश हुआ, उसका मैसिव बॉडी हेवीली ग्राउंड पर क्रैश हुआ। शैडो केव क्लियर्ड। टाइम 25 मिनट्स 14 सेकंड्स। मैंने लेवल क्लियर्ड का पॉपअप नोटिफिकेशन देखा और मेरी आंखों में ग्लिंट ऑफ लाइट फ्लैश हुई। 25 मिनट्स। मैं खुद को साई करने से नहीं रोक पाया। ये बात जानना चाहिए कि जब मैंने कल रात सेम हेल डिफिकल्टी डंजन रन किया था, तो मुझे पूरे 37 मिनट्स लगे थे उसे बैरली फिनिश करने में। बस एक दिन की बेसिक ट्रेनिंग ने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पूरी कर दी। कॉम्बैट अवेयरनेस और क्लियरेंस टाइम 12 मिनट्स कम हो गई। यह प्रोग्रेस का लीप सिंपली एस्टॉनिशिंग था। मैंने सेटिस्फैक्शन से नोट किया। फिर एक फ्लैश में इंस्टेंस से वैनिश हो गया। इंस्टेंस एरिया के बाहर स्पेशल फ्लक्चुएशंस अराइज हुई। मेरी फिगर स्क्वायर में रीअपीयर हुई। उस मोमेंट में स्क्वायर के कुछ न्यू कमर्स अभी वेरियस टॉर्चर ट्रेनिंग रूम से क्रॉल आउट हुए थे, जबकि कुछ अभी भी ग्राउंड पर पैंटिंग पड़े थे। उनके ब्रेन शटडाउन स्टेट में थे। जब उन्होंने मुझे देखा, सबने बस ब्लैंकली ग्लांस किया। उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ कि क्या हुआ।
मैंने स्किलफुली हैंड रेज किया, मनी टू बाय योर लाइफ, गोल्डन लाइट शाइन हुई। इंस्टेंटली थोड़ी सी एनर्जी जो डंजन रन में यूज हुई थी वो रिप्लेनिश हो गई। फिर बिना फीट मूव किए मैंने अपना आइडेंटिटी टोकन फिर से स्वाइप किया, बस, और मैं फिर से डिसअपीयर हो गया। जब मेरी सिलुएट दूसरी बार इंस्टेंस एंटर करते हुए डिसअपीयर हुई स्क्वायर में किसी को सडनली कुछ रियलाइज हुआ। उसकी आंखें सडनली वाइड हो गई जब उसने डंजन एंट्रेंस के ऊपर मॉनिटरिंग स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया। लू फैंग, क्या वो लू फैंग था भी? रुको, वो अंदर कितने टाइम था? एक न्यू कमर जो अपनी सोर थाइज रब कर रहा था, एक मोमेंट के लिए रुक गया और सबकॉन्शियसली टाइम पर नजर डाली। लगता है आधे घंटे से कम, एग्जैक्टली लगभग 25 मिनट्स होंगे। ये वर्ड सुनते ही आसपास के लोग इंस्टेंटली फ्रीज हो गए। शेन जिंगले सडनली ग्राउंड से सिटअप हुआ। 25 मिनट्स, उसने 25 मिनट्स में एक डंजन फिनिश किया। ये कौन सी स्पीड है? ये बंदा इवॉल्व्ड हो गया क्या? शी यांकिंग ने फ्राउन किया। ये सिर्फ फास्ट नहीं है। शी यांकिंग की आवाज ड्राई और टाइट थी। ये मॉन्स्टर हेल डिफिकल्टी में स्पॉन कर रहा है। 25 मिनट्स, सेम लेवल हेल डिफिकल्टी डंजन सोलो में। क्या ये कोई ह्यूमन कर सकता है? यहां तक कि जिन्हें टॉप जीनियसेस कहा जाता है, जब टीम में हो और फुल स्ट्रेंथ पर हो, तब भी सेम लेवल का हेल डिफिकल्टी डंजन क्लियर करने में 2 से 3 आवर्स लगते हैं, बेहद कॉशन के साथ। और मैंने पूरे 20 आवर्स की इनह्यूमन एक्सट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करने के लिए हेल डिफिकल्टी डंजन रन किया और बस 25 मिनट्स लगाए। क्या तुम उन सबको मारना चाहते हो? जब सब कलेक्टिवली लाइफ के मीनिंग पर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी मोमेंट में मो जिंगसन की आईसी वॉइस स्क्वायर में परफेक्टली एको हुई। क्या देख रहे हो? 24 घंटे के पीरियड खत्म होने में 4 से कम आवर्स बचे हैं। अपने आइडेंटिटी टोकन्स पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी लिट अप नहीं हुए, उन्हें देखो, अभी वापस प्रैक्टिस करो। न्यूकमर्स ने पेनफुल वेल्स की एक सीरीज निकाली अपनी कंप्लेंट्स के बावजूद, लेकिन मेरी इनसेन एफिशिएंसी देखकर ये ओरिजिनली प्राउड जीनियसेस फिर भी एक फियर्स डिटर्मिनेशन में स्पर हो गए। शेन जिंगले ने अपनी टंग काटी उस स्टिंगिंग पेन से खुद को अवेक रखने के लिए और अपनी लॉन्ग सोर्ड के साथ रिएक्शन ट्रेनिंग रूम में चार्ज किया। शी यंकिंग ने एक डीप ब्रेथ ली, पलटा और मेंटल प्रेशर रूम में चला गया। सब डेस्परेटली काम कर रहे थे, अपने बॉडी से हर लास्ट बिट ऑफ पोटेंशियल स्क्वीजें कर रहे थे। टाइम सेकंड बाय सेकंड गुजरता गया। 21वां आवर, 22वां आवर, 22वां आवर, और फाइनली जब स्क्वायर पर श्रिल असेंबली बेल बजी, ये नाइटमेरिश 24 घंटे खत्म हो गए। थंप थंप थंप, एक के बाद एक लोगों के ग्राउंड पर गिरने की आवाजें स्क्वायर में गूंजने लगी। एक के बाद एक नए रिक्रूट्स वेरियस ट्रेनिंग रूम से स्टैगर करके बाहर आए, फिर अपनी इमेज के बिना किसी परवाह के ग्राउंड पर कोलैप्स हो गए। कोई नहीं बोला, बस हैवी ब्रीदिंग की आवाजें थी। सब इतने सॉरी स्टेट में थे कि एक फिंगर उठाने की भी स्ट्रेंथ नहीं थी। रिजल्ट डिवास्टेटिंग था। 5 बेसिक रेगुलर लेसन्स के अलावा मो जिंगसन के अरेंज कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंप्लीटली एनहाइलेटेड हो गए थे। यहां तक कि शी यांकिंग और शेन जिंगले, जो टास्क कंप्लीट करने में सबसे फास्ट थे, वो भी सिर्फ 80% ही मैनेज कर पाए। बहुत से लोग ग्राउंड पर कोलैप्स होकर स्काई की तरफ देख रहे थे। रिजेंटमेंट और अनविलिंगनेस से भरे हुए वो सच में मो जिंगसन पर चिल्लाना चाहते थे कि ये एक क्रेजी प्लान है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की लिमिट्स के अगेंस्ट है और 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन वर्ड्स टंग पर थे, पर बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि वो इम्पॉसिबल नहीं चिल्ला सकते थे। लू फैंग नाम का वो मॉन्स्टर न सिर्फ ये कर पाया, बल्कि उसने ये सिर्फ 20 आवर्स में किया, और उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी न्यू कमर्स में सबसे इंटेंस और एक्सट्रीम था। अगर दूसरे कर सकते हैं और तुम नहीं, तो तुम बस एक पीस ऑफ ट्रैश हो। उन्हें कंप्लेन करने का भी हक नहीं है उस एटमॉस्फेयर में जहां सब विथड्रॉन थे और इतना सफोकेट फील हो रहा था कि ऑलमोस्ट दम घुट रहा था। बस इंस्टेंस एरिया से एक स्लाइड ट्रिपल आई और मैं लाइट स्टेप्स के साथ बाहर निकला। कई आवर्स तक हेल डिफिकल्टी डंजन्स ग्राइंड करने के बाद मैं 2 और बार लेवल अप हो गया था। अब लेवल 112 पर था। मैंने स्ट्रेच किया, फीलिंग बिल्कुल रिफ्रेश थी। न सिर्फ मेरे क्लोथ स्पॉटलेस थे, बल्कि मैं इतना फ्रेश दिख रहा था कि देखने वालों के दांत खट्टे हो जाएं। मैं मो जिंगसन के पास गया, चारों तरफ पड़े कॉर्प्सेस पर एक नजर डाली और कैजुअली पूछा, इंस्ट्रक्टर मो, 24 घंटे तो हो गए, कंपटीशन कब शुरू होगा? ये सुनते ही ग्राउंड पर पड़े सभी लोगों ने यूनिसन में आंखें घुमाई, स्पीचलेस। भाई थोड़ी तो डिसेंसी रख। सबने अभी अभी 24 घंटे की इनह्यूमन टॉर्चर झेली है, अब मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं, और तू निकलकर पूछ रहा है फाइट कब शुरू होगी? रेंकानेट होने की भी इतनी जल्दी नहीं होती। वो जिंगसन ने मेरा टायरलेस फेस देखा। उनकी आंखें ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली ट्विच की, लेकिन उन्होंने क्विकली अपना इंडिफरेंट एक्सप्रेशन वापस लिया और कामली बोली, 8 घंटे बाद सबको रेस्ट और रिकवर करने के लिए 8 घंटे दो। रेड ब्लू टीम बैटल ठीक 8 घंटे बाद शुरू होगी। मैंने ये सुनकर नोट किया, 8 घंटे। मैंने अपनी चिन टच की, काफी टाइम है अभी भी, चलो थोड़ा और ग्राइंड कर लेता हूँ। ये कहकर मैंने रूम में सबको डाजे में छोड़ दिया। मैं पलटा और डंजन गेट की तरफ स्ट्रोल करने लगा। बस लाइट की एक फ्लैश के साथ मैं अंदर चला गया। स्क्वायर में पूरे आधे मिनट तक डेथली साइलेंस रही। फिर शेन जिंगले ने फिस्ट ग्राउंड पर मारी और स्ट्रगल करके सिट अप हुआ। उसने अपने स्टोरेज स्पेस से हाई ग्रेड रिकवरी पोशंस की एक मुट्ठी निकाली और पानी की तरह गटकने लगा। डैम इट, ये तो हद है। शी यंकिंग ने भी आंखें बंद की। उसके आसपास लाइट वाइल्डली सर्च करने लगी। उसके बॉडी की रिकवरी एक्सेलरेट हो गई। बाकी न्यू कमर्स ने भी दांत पीसे। कुछ पिल्स निकल रहे थे, कुछ मेडिटेट कर रहे थे। एक अनप्रेसिडेंटेड फाइटिंग स्पिरिट और रेज क्राउड में स्प्रेड हो गई। सब अपनी ब्रेथ रोके हुए थे। 8 घंटे बाद कंपटीशन में इस एरोगेंट मॉन्स्टर को एक ऐसा लेसन देना है जो वो कभी नहीं भूलेगा। टाइम फ्लाइज। 8 घंटे पलक झपकते निकल गए। बस डंजन एरिया में फिर से लाइट फ्लैश हुई
और मैं बाहर निकला। 8 घंटे की ग्राइंडिंग के बाद मैं लेवल 114 पर था। जो कॉप्सेस ओरिजिनली स्क्वायर में हर तरफ पड़े थे वो सब अब खड़े हो चुके थे। 8 घंटे की इंटेंसिव रिकवरी के बाद मेडिकेशन और रेस्ट के कॉम्बाइंड इफेक्ट से न्यू कमर्स न सिर्फ अपनी पीक कंडीशन में वापस आ गए थे, बल्कि उनका मोमेंटम पहले से भी ज्यादा फॉर्मिडेबल था। एक इंटेंस एंगर से फ्यूल होकर दर्जनों आंखें इंस्टेंटली मुझ पर फिक्स हो गईं, जो डंजन से अभी अभी निकला था। फाइटिंग स्पिरिट बॉइलिंग थी। आंखें वोल्फ और टाइगर जैसी थीं। शियाजी और मो जिंगसन पहले से स्क्वायर के सामने खड़े थे। मुझे आते देख मो जिंगसन ने हैंड्स क्लैप किए, सबका अटेंशन खींचा। टाइम हो गया, अब रेड वीएस ब्लू बैटल शुरू करते हैं। पिछले सालों के रूल्स के अकॉर्डिंग रेड ब्लू कंपटीशन यूजुअली तुम न्यू कमर्स को 2 इक्वल टीम्स में डिवाइड करती है और टैक्टिक्स, स्ट्रेंथ और टीम वर्क का एक कॉम्प्रिहेंसिव गेम होता है। वो एक मोमेंट के लिए रुके। उनकी नजर फाइटिंग स्पिरिट से भरे कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप पर स्वीप हुई। उनके मुंह के कॉर्नर पर एक स्नीर आई। लेकिन इस बार सिचुएशन स्पेशल है, क्योंकि तुम न्यू कमर्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से एजुकेटेड हो एक्चुअली रबिश हो। 24 घंटे की ट्रेनिंग के बाद तुम सब वाइप्ड आउट हो गए, जबकि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इजीली टॉप किया। मो जिंगसन ने डिलिबरेटली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के वर्ड्स को एम्फसाइज करके प्रोनाउंस किया। अगर इक्वली स्प्लिट किया तो मुझे सीरियसली डर है कि एक साइड को इस हाई स्कूल स्टूडेंट से यूनिलेटरली स्लॉटर किया जाएगा और वो बहुत बैडली लूज करेंगे। तो तुम्हारे फ्राजिल ईगोस का ख्याल रखते हुए कॉलेज स्टूडेंट्स, इस कॉन्फ्रंटेशन के लिए फैक्शन असाइनमेंट्स बहुत सिंपल हैं। लू फैंग अकेला, रेड टीम बाकी सब, ब्लू टीम बूम। ये वर्ड्स जैसे पाउडर केग में स्पार्क थ्रो करना था। स्क्वायर के न्यूकमर्स का गुस्सा इंस्टेंटली इग्नाइट हो गया, लगभग उनकी रीजन बर्न करते हुए। ये इनसेन है, ये इंक्रेडिबली डिसरिस्पेक्टफुल है। दूर खड़े मैं लू फैंग मो जिंगसन के वर्ड सुनकर अपनी नोज टच करने से नहीं रोक पाया। इंस्ट्रक्टर मो की हेट्रेड स्टर अप करने की एबिलिटी सिंपली अमेजिंग है। इस वेव ऑफ मॉकरी के बाद ये लोग अंदर जाते ही मुझसे डेथ फाइट करेंगे। उसी मोमेंट में शियाजी ने लाइटली कॉफ किया और बोले, ठीक है कंपटीशन तो होगी, लेकिन रिवॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। इस रेड ब्लू कंपटीशन में विनिंग टीम के हर मेंबर को 20 ट्रेनिंग कैंप पॉइंट्स मिलेंगे और विनिंग टीम में बेस्ट परफॉर्मर और बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाले को एक्स्ट्रा एक अनबाउंड क्लास इक्विपमेंट कंटेनर भी मिलेगा। प्रोफेशनल इक्विपमेंट कैनिस्टर सुनते ही मेरी काम आंखें इंस्टेंटली लिट अप हो गईं। एक जार, ये तो रियली अच्छी चीज है। मेरे एक्सट्रीमली स्पेशल प्रोफेशन की वजह से मैं मार्केट पर अवेलेबल कन्वेंशनल इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकता था। अभी मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो इक्विपमेंट था जो मेरी प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक से मैच करे। अनबाउंड क्लास इक्विपमेंट कंटेनर्स एक बार ओपन करने पर ओपनर के क्लास के बेस पर अडेप्टिवली सबसे सूटेबल एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट जनरेट करते हैं। ये चीज प्रैक्टिकली प्राइसलेस और अनअवेलेबल है। हम जीतने के लिए डिटरमाइंड है। मैंने इंस्टेंटली अपने माइंड में डिसीजन ले लिया, लेकिन एक मोमेंट सोचने के बाद मैंने सडनली हाथ उठाया। इंस्ट्रक्टर शिया, मेरा एक क्वेश्चन है। शियाजी ने मुझे देखा। बताओ। मैंने ऑपोजिट खड़े न्यू कमर्स के ग्रुप की तरफ पॉइंट किया जो मुझे अलाइव खा जाना चाहते थे। अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे अकेले 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ये थोड़ा लॉस नहीं होगा। आखिर मैंने अकेले इन सबको फेस किया तो मुझे बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर दूसरी साइड के न्यूकमर्स और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गए। गेम शुरू होने से पहले ही वो कैलकुलेट कर रहा है कि जीतने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे। शियाजी ये सुनकर लाउड लाफ करने से नहीं रोक पाए। ठीक है, अगर तुम अकेले सबको वाइप आउट कर सको तो तुम्हारा पॉइंट्स रिवॉर्ड 500 हो जाएगा। 500 पॉइंट्स। मैंने सेटिस्फैक्शन से नोट किया। नॉट बैड। वो जिंगसन ने हाथ उठाया और वेव किया। दर्जनों सिल्वर ग्रे ब्रेसलेट्स प्रिसाइसली हर न्यूकमर के हाथों में फ्लाई करके गए। पहन लो। ये रेस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट है जो स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिए डिजाइन की गई है। कंपटीशन में फेयरनेस एंश्योर करने के लिए सबका लेवल फोर्सिबली सप्रेस करके लू फैंग के सेम कर दिया जाएगा। यह सुनकर सबने ब्रेसलेट्स पहन लिए। एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। मो जिंगसन रूल्स पढ़ती रही। बैटल ग्राउंड एक स्पेशल वर्चुअल कॉम्बैट स्पेस है। इस स्पेस में डेथ ट्रू डेथ नहीं है। जब तुम्हें फेटल डैमेज होगा ब्रेसलेट तुम्हें डायरेक्टली गेम से टेलीपोर्ट कर देगी। कॉन्फ्रंटेशन का टाइम लिमिट 10 घंटे है। विक्ट्री कंडीशन, एक साइड कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। सब समझ गए? क्लियर? एक डेफनिंग रॉर के साथ वर्चुअल बैटल स्पेस का पोर्टल प्लाजा के सेंटर में सडनली ओपन हो गया। टेलीपोर्ट होने से पहले शी यंगकिंग ने मुझे एक डीप लुक दिया। लू फैंग, तुम इंडीड बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हारा टैलेंट टेरिफाइंगली हाई है, लेकिन चाहे एक इंसान कितना भी स्ट्रांग हो वो हम सबको मिलकर नहीं हरा सकता। शेन जिंगले ने भी नाइफ कैरी करते हुए स्नीर किया। भाई, गंग अप होने का डर झेलने के लिए रेडी रहो। क्राउड के हर्ष वर्ड्स का सामना करते हुए मैंने सिंपली कामली अपने रिस्ट मूव किए। ट्राई करके ही पता चलेगा। अगले सेकंड लाइट ने सब कुछ इंगल्फ कर लिया। सब इंस्टेंटली अरेना में टेलीपोर्ट हो गए। बस जैसे स्क्वायर के सेंटर में टेलीपोर्टेशन गेट क्लोज हुआ, मिड एयर में एक ह्यूज मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन स्लोली अनफोल्ड हुई। लाइट स्क्रीन क्विकली डजन्स ऑफ स्मॉलर स्क्रीन्स में स्प्लिट हो गई। वर्चुअल बैटल स्पेस के अंदर का सीन क्लियरली डिस्प्ले होने लगा। ये एक वास्ट बाउंडलेस वाइल्डरनेस था। हवा हाउल कर रही थी और सैंड और डस्ट हर तरफ फ्लाई कर रहे थे। डजन्स ऑफ फ्रेशमैन रैंडमली वाइल्डरनेस के वेरियस कॉर्नर्स में टेलीपोर्ट हो गए। इस स्क्वायर में शजी ने लाइट स्क्रीन की तरफ देखा, फिर नहीं रोक पाए और मो जिंगसन की तरफ मुड़े और ट्वाइस टंग क्लिक किया। इंस्ट्रक्टर मो, तुम्हारे इमोशन स्टर अप करने के मेथड्स और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। टेलीपोर्टेशन से ठीक पहले उन लोगों ने लू फैंग को ऐसे देखा जैसे उसे लाइव टेयर अपार्ट करना चाहते हो। मो जिंगसन ने आर्म्स क्रॉस किए
एक्सप्रेशन काम था। एक्सट्रीम एंगर और प्रेशर में ही वो अपनी 200% स्ट्रेंथ अनलीश कर सकते हैं। मैं उनका पोटेंशियल अनलॉक करने की कोशिश कर रही हूँ। शाह जी ने स्माइल किया, रिफ्यूट नहीं किया, लेकिन सब्जेक्ट बदला। तुम्हारे हिसाब से इस मैच का आउटकम क्या होगा? मो जिंगसन ने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया अपना आंसर देने में। अगर रोड ओपन है तो श्योरली लूज होगा। शिया जी ने नोट किया, क्लियरली सेम व्यू था। सच में लू फैंग 20 घंटे में इनह्यूमन ट्रेनिंग कंप्लीट करके सबसे आगे निकल पाया, क्योंकि उसकी अनरीजनेबल और टेरिफाइंग रिकवरी स्किल्स है। लेकिन रेड ब्लू टीम बैटल्स में स्ट्रॉन्ग रिकवरी एबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होती। ये फ्रेशमैन सीनियर्स जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन सब ने टॉप यूनिवर्सिटीज में सबसे प्रोफेशनल प्रैक्टिकल गाइडेंस ली है। कॉम्बैट स्किल्स, स्किल कॉम्बोज और पोजिशनिंग प्रेडिक्शन में। एक दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग के बाद भी लू फैंग उस फाउंडेशन को कभी मैच नहीं कर सकता जो इन्होंने सालों में बिल्ड की है। शियाजी ने लाइट स्क्रीन देखा और स्लोली बोले, सेम लेवल पर एक इंसान डजन्स ऑफ वेल इक्विप्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोडिजीज को फेस करे, ये ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है। मो जिंगसन ने लाइट स्क्रीन के मिडिल में लोनली स्प्लिट स्क्रीन देखा और चकल किया। टीएन लॉन्ग ट्रेनिंग कैंप के अपने रूल्स हैं। नए रिक्रूट्स को डिलीजेंटली 3 मंथ्स की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है ताकि अपनी एरोगेंस शेड हो सके। उसी टाइम पर वर्चुअल बैटल स्पेस में वाइल्डनेस में कहीं मेरे फीट अभी ग्राउंड टच ही किए थे। मुझे सराउंडिंग टेरेन ऑब्जर्व करने का टाइम भी नहीं मिला। थोड़ी दूर से मैजिकल एनर्जी का एक वायलेंट सर्ज इरप्ट हुआ। लू फैंग एक लाउड शाउट, सप्रेस्ड एक्साइटमेंट और रेज से लेस्ड रिंग आउट हुई। मैंने ऊपर देखा, 100 मीटर्स दूर एक यंग मैन बुद्धिस्ट रोबे में मुझे इंटेंटली स्टार कर रहा था। मुझे इस पर्सन की थोड़ी रिकोलेक्शन थी। ये होली स्पिरिट एकेडमी का एक समोनर था। सुना था कि इसका कोर समन एक एक्सट्रीमली रेयर लाइट टाइप गोल्डन ड्रैगन था जो बेहद स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर रखता था। न्यू कमर्स में टॉप में रैंक करता था। मुझे नहीं पता था इतना लक होगा। लैंड करते ही तुमसे मुलाकात हो गई। समोनर की आंखों में फैनेटिकल फाइटिंग स्पिरिट ग्लीम कर रही थी। तुमसे एडवाइस लेने दो, मुझे बात पूरी होने से पहले ही। उसने सडनली स्टाफ वेव किया और वाइल्डली चांट करने लगा, आजा रेडियंट गोल्डन ड्रैगन रॉर। एक डेफनिंग ड्रैगन्स रॉर के साथ डार्जलिंग गोल्डन लाइट मिड एयर में गैदर हुई। एक जायंट ड्रैगन 20 मीटर से ज्यादा लंबा और गोल्डन स्केल से कवर्ड रॉर करते हुए डिसेंड हुआ। ड्रैगन की माइट ओवरवेलमिंग थी। एक फियर्स विंड स्वीप हुई। समोनर के कंट्रोल में रेडियंट गोल्डन ड्रैगन ने अपना गेपिंग माउथ खोला और गोल्डन ड्रैगन ब्रेथ स्प्यू किया जो स्टील को मेल्ट करने में केपेबल था। स्केल और मोमेंटम एक्सट्रीमली लार्ज था, लेकिन इस डेवस्टेटिंग ड्रैगन्स ब्रेथ का सामना करते हुए मैं सिंपली वहीं खड़ा रहा, एक्सप्रेशन अनचेंज्ड। फिर मैंने कैजुअली फिंगर स्नैप किए, बज वॉइड क्रैक हो गया। एक मनी घोस्ट गोल्डन ड्रैगन से बहुत छोटा लेकिन गोल्डन आर्मर में क्लैड सडनली मेरे सामने अपीयर हुआ। जा, मैंने रिलैक्स लुक के साथ अपनी राइट इंडेक्स फिंगर जेंटली फॉरवर्ड पॉइंट की। एक लो रॉर के साथ कियान गाई ने हार्ड ग्रेवली ग्राउंड पर फीट स्टॉम्प किए और हेडलॉन्ग स्काई में चार्ज किया, बोल्डली ओवरवेलमिंग ड्रैगग्राफ ब्रेथ को फेस करते हुए। ये देखकर सामने होली स्पिरिट एकेडमी का समनर इंस्टेंटली ग्रिम हो गया। उसने लूफैंग के सामने लोने मनी गोस्ट को इंटेंटली स्टार किया। एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन और एंगर उसके हेड में राइज हुई कि उसे स्लाइड किया जा रहा है। लूफैंग, तू बहुत एरोगेंट है, समनर ग्रेटेड टीट के साथ रॉर किया। कौन नहीं जानता कि लूफैंग एक साथ 10 गोल्डन आर्मर्ड मनी घोस्ट समन कर सकता है, लेकिन अब उसने जो ट्रम्प कार्ड पूरी माइट से समन किया उसके सामने, लूफैंग ने सिर्फ एक मनी घोस्ट समन किया। तू सोचता है एक समन क्रीचर से मेरे ड्रैगन ब्रेथ को विथस्टैंड किया जा सकता है? तू खुद को समझता क्या है? याओगवांग, उसे ऐश कर दे। स्काई में गोल्डन ड्रैगन ने जैसे अपने मास्टर का एंगर सेंस किया। उसकी स्कारलेट आंखें ब्राइटली गोल्डन लाइट से शाइन की। उसके मुंह से स्प्यू होता गोल्डन ड्रैगन ब्रेथ सडनली कई सौ डिग्री टेम्परेचर में राइज हुआ। अपने पाथ पर एयर को स्कॉचिंग और डिस्टॉर्टिंग कर रहा था। बाहर वाइल्डनेस के ऊपर स्काई में सस्पेंडेड मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन के सामने शाजी ने स्प्लिट स्क्रीन में सीन देखा और अम्यूजमेंट से हेड शक किया। होली स्पिरिट एकेडमी का एक किड अभी मेंटल फोर्टिट्यूड में कमजोर है, सच में अनलकी था। लैंड करते ही लू फैंग से मिल गया। मो जिंगसन ने आर्म्स क्रॉस किए और कोल्डली कमेंट किया, गुस्से से अंधा हुआ एक फूल है। एक मैच में एक स्क्विशी समनर टीममेट्स को टीम अप करने के लिए नहीं ढूंढता, बल्कि अपना ट्रम्प कार्ड यूज करके स्ट्रॉन्ग एनिमी से 1-on-1 फाइट करने दौड़ पड़ता है। ये बैटल उसी मोमेंट खत्म हो गई जब उसने मूव किया। अब बस ये देखना है कि वो कितने मूव्स झेल सकता है। इस पॉइंट पर मो जिंगसन स्लाइटली पॉज हुई, उनकी ब्राउज स्लाइटली फरो हुई, लेकिन लू फैंग भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। वो रेडियंट गोल्डन ड्रैगन सेम लेवल के समन क्रीचर्स में एक्सट्रीमली हाई एट्रीब्यूट्स रखता है। लू फैंग ने सिर्फ एक मनी घोस्ट रिलीज किया जो शायद शॉर्ट टाइम में बैटल एंड करने के लिए इनफ नहीं होगा। हो सकता है गोल्डन ड्रैगन उसे सप्रेस कर दे। शाजी ने लिप्स स्मैक की एग्रीमेंट में। एक थोड़ा स्ट्रेच है बैटलफील्ड के सेंटर में। ओवरवेलमिंग गोल्डन ड्रैगन ब्रेथ टेरिफाइंगली हाई टेम्परेचर्स कैरी करते हुए जो स्टील मेल्ट कर सकती थी, ऑलरेडी कियानगी के हेड के ऊपर स्लैम हो चुकी थी। इस स्कॉचिंग ब्रेथ का सामना करते हुए जो सेम लेवल के ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स को इंस्टेंटली किल कर सकती थी। मनी घोस्ट ने रिट्रीट करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया, बल्कि उसने हार्ड ग्राउंड पर लेग स्टॉम्प किए। बूम, ग्राउंड इंस्टेंटली क्रैक हो गई। मनी घोस्ट का बॉडी वायलेंट फोर्स से एयर में प्रोपेल हुआ। उसकी फिस्ट जो प्योर गोल्ड में कैस्ट थी और फाइन रून से कवर्ड थी, टाइटली क्लेंच हो गई। ड्रैगन ब्रेथ के टॉरेंट को फेस करते हुए उसने एक स्ट्रेट पंच थ्रो किया। कोई फैंसी स्किल्स नहीं थी, बस एक स्ट्रेट पंच, प्यूरेस्ट और मोस्ट अनएडॉन्ट। बैंग, एक डेफनिंग ब्लास्ट ऑफ एयर एक्सप्लोड हुई और वाइल्डनेस में रिसाउंड हुई।
सामने समोनर की स्टन गेज के नीचे वो सीमिंगली अनस्टॉपेबल गोल्डन ड्रैगन ब्रेथ जो एवरीथिंग मेल्ट करने में केपेबल थी। इनक्रेडिबली जिस मोमेंट उसने कियान गी की फिस्ट से कोलाइड किया, एक ओवरवेलमिंग और अनरीजनेबल प्योर फिजिकल फोर्स से फोर्सिबली शैटर हो गई। ड्रैगन ब्रेथ काउंटलेस शैटर्ड गोल्डन स्पेक्स ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई। पंचेस की वायलेंट फोर्स ने विल्डरनेस में एक विजिबल वैक्यूम चैनल तक कार्व आउट कर दिया। ये इम्पॉसिबल है। समोनर की आंखें ऑलमोस्ट सॉकेट से निकलने वाली थी। ये ड्रैगन्स ब्रेथ था। यहां तक कि सबसे स्किल्ड शील्ड गार्ड्स भी कभी अल्टीमेट एबिलिटीज यूज किए बिना डायरेक्ट हिट लेने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन लू फैंग के एक समोन क्रीचर ने उसकी ड्रैगन ब्रेथ को सिंगल पंच से स्मैश कर दिया। वो एक्सट्रीम शॉक से रिकवर भी नहीं हो पाया था कि कियान गी की फिगर ऑलरेडी शैटर्ड गोल्डन लाइट से पियर्स करते हुए निकल चुकी थी। इतना फास्ट। मनी गोस्ट ने मिड एयर में बॉडी ट्विस्ट किया, एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट साइडवेज मूवमेंट परफॉर्म करके रेडियंट गोल्डन ड्रैगन के आते हुए क्लॉज को डॉज किया। अगले सेकंड मनी गोस्ट ऑलरेडी एक गोल्डन मीटियर की तरह समोनर की तरफ शूट हो चुका था। इनॉर्मस गोल्डन आर्मर्ड फिगर ने समोनर को शैडो में एनवेलोप कर लिया। डैम इट, रेडियंस मेरी हेल्प करो। शील्ड। डेथ की चिलिंग फीलिंग इंस्टेंटली समोनर के एंटायर बॉडी पर क्रीप हो गई। समोनर का फेस डेथली पेल हो गया। उसने फ्रैंटिकली स्टाफ वेव किया। उसने खुद के सामने लेयर अपॉन लेयर ऑफ मैजिकल शील्ड स्टैक किए, साथ ही गोल्डन ड्रैगन को डिफेंस में वापस ऑर्डर किया। लेकिन सब बहुत लेट था। व्हिस्टलिंग फिस्ट ने एयर को टेयर करते हुए एक शार्प एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस किया। बूम। मनी घोस्ट ने एक पंच स्लैम किया। समोनर के सामने सीमिंगली स्टडी डिफेंसिव मैजिक शील्ड्स इस पंच के सामने थिन पेपर जितने फ्रैजाइल थे वो सब एक साथ एक्सप्लोड हो गए काउंटलेस फ्रैगमेंट्स में। इमीडिएटली बाद में फिस्ट ने अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया और हेविली उसके चेस्ट में स्लैम हुई। 50 वो अनपैरेलल्ड टेरिफाइंग फोर्स ने इंस्टेंटली समोनर के सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए। जिस इंस्टेंट डैमेज लेथल थ्रेशोल्ड तक रीच हुई, उसकी रिस्ट पर सिल्वर ग्रे रेस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट ने सडनली एक डैजलिंग बर्स्ट ऑफ टेलीपोर्टेशन लाइट फोर्स बर्स्ट किया। उस लास्ट हाफ सेकंड में जब उसका बॉडी कंप्लीटली स्पेशल टेलीपोर्टेशन लाइट से स्वॉलो हो रहा था और फोर्सिबली एलिमिनेट हो रहा था, एक्सट्रीम शॉक और डिसबिलीफ ने समोनर का फेस कंप्लीटली चॉन्ट आउट कर दिया था। इंस्टेंटली सोल्ड आउट। रेडिएंट गोल्डन ड्रैगन की प्रोटेक्शन के साथ और खुद पर फुल शील्ड स्टैक करने के बावजूद उसे एक्चुअली लू फैंग के एक समोन क्रीचर ने सिंगल पंच से इंस्टेंटली किल कर दिया। उस मोमेंट में फियर और रिजेंटमेंट ने सभी अदर थॉट्स पर ओवरकम किया। टेलीपोर्टेशन लाइट फेड होने से पहले उसने अपनी लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ से एक साउंड ट्रांसमिशन स्किल एक्टिवेट किया। उसने नियर हिस्टेरिकल रॉर किया जो इंस्टेंटली पूरे वर्चुअल बैटल स्पेस में रिवर्बरेट हुई। लू फैंग से वन ऑन वन मत लड़ो, उसके समोन क्रीचर्स मॉन्स्टर्स हैं। बस लाइट फेड हुई, समोन की फिगर कंप्लीटली वाइल्डनेस में वैनिश हो गई। रेडिएंट गोल्डन ड्रैगन अब अपने मास्टर का मैजिकल सपोर्ट डिप्राइव होकर एक मॉर्नफुल क्राई ऑफ रिजेंटमेंट के साथ स्लोली एक स्काई फुल ऑफ गोल्डन लाइट में डिसिपेट हो गया। मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन के सामने शियाजी और मो जिंगसिन दोनों एक ईरियस साइलेंस में फॉल हो गए। थोड़ी देर बाद शियाजी ने हार्ट स्वॉलो किया। उनकी आईलिड्स वाइल्डली ट्विच कर रही थी। होली क्रैप, एक पंच में डेड? मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा? मो जिंगसिन की आंखें एस्टोनिशमेंट से भरी थी। लगता है हमने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। प्रोफेशनल्स की कन्वेंशनल लॉजिक में जो एक साथ मल्टीपल समन कर सकते हैं, उनके इंडिविजुअल समन्स की एट्रीब्यूट्स रिलेटिवली वीक होती हैं, लेकिन लू फैंग का समन क्रीचर। शियाजी ने कन्वर्सेशन टेक ओवर किया। उनकी वॉइस हॉरर से भरी थी। अभी जो प्योर पावर और एक्सप्लोसिव स्पीड उसने डिस्प्ले किया उसे देखकर उसकी एट्रीब्यूट्स डेफिनेटली लू फैंग की ओरिजिनल बॉडी से हायर हैं। एक ऑर्डिनरी समन क्रीचर, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ हाई स्कूल्स में सेम लेवल के टॉप जीनियसेस को क्रश कर सकती है। स्पेशल फ्लक्चुएशंस अराइज हुई। होली स्पिरिट एकेडमी का समनर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एक्सप्रेशन के साथ टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर निकला। उसके फोरहेड पर कोल्ड स्वेट और अभी भी स्लाइटली ट्रेम्बलिंग लेग्स उस नाइटमेयर को इंडिकेट कर रहे थे जो उसने अभी एक्सपीरियंस किया था। वो स्टन्ड खड़ा रहा, कंप्लीटली एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन और लाइफ के बारे में डाउट में लॉस्ट। मो जिंगसिन ने अपना शॉक सप्रेस किया और अपना इंस्ट्रक्टर इंडिफरेंस रिज्यूमे किया। वो उसके पास स्टेप अप हुई और उसे देखा कैसा फील हो रहा है। मो जिंगसिन की वॉइस आईसी थी। समोनर ने शेम से हेड नीचे किया। उसकी वॉइस हॉर्स थी। मैं गलत था? कहाँ गलत हुए? मुझे इंपल्सिवली एक्ट नहीं करना चाहिए था। समोनर ने फिस्ट टाइटली क्लेंच किए। उसका फेस रिग्रेट से भरा था। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि अगर बीट भी नहीं कर पाया तो रेडिएंट गोल्डन ड्रैगन की स्पीड से डिस्टेंस क्रिएट करके एस्केप कर सकता हूं। मुझे नहीं पता था। मुझे रिएक्ट करने या पुल बैक करने का चांस भी नहीं मिला और इंस्टेंटली किल हो गया। मो जिंगसिन ने कोल्डली स्नॉट किया। एक बार जब समोनर डिस्टेंस मेंटेन करने और लाइन ऑफ साइट कंट्रोल करने की एबिलिटी लूज कर दे, वो बस स्लॉटर होने के लिए वेट करता मीट है। वेल, समोनर डिजेक्टेडली साइड में रिट्रीट हो गया। उसी टाइम पर वर्चुअल वाइल्डनेस में वो श्रिल और पियर्सिंग वार्निंग हर न्यू कमर के ईयर्स में एको हुई। लू फैंग से वन ऑन वन मत लड़ो, उसके समोन क्रीचर्स मॉन्स्टर्स हैं। रबल के एक पाइल में कहीं डिजोलेट स्काई में एक्चो होती साउंड सुनकर शन जिंगले के लिप्स वायलेंटली ट्विच हुए। उसने एनॉयड टोन में लाफ और कर्स किया। कितना ब्रेनलेस इडियट है वो लू फैंग है। मैं खुद सुपर स्ट्रॉन्ग हूं, फिर भी उससे वन ऑन वन फाइट करने की हिम्मत नहीं। शन जिंगले ने हेडशेक किया, फिर लॉन्ग सोर्ड हॉरिजॉन्टली सामने रखी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो गई। किसी को जल्दी से ढूंढना होगा। अगर इस मॉन्स्टर ने मुझे अकेले कैच कर लिया
तो मैं ढूंढूं। एक दूसरी हाई स्लोप पर शी यांकिंग ने लॉन्ग सोर्ड ग्रिप की। उसकी ब्राउज फरोट थी। 1-on-1 में जीतने का एब्सोल्युटली कोई चांस नहीं है। जितना जल्दी हो सके बाकी लोगों को ढूंढना होगा। वाइल्डनेस के दूसरी साइड पर मैंने हेल्पलेसली अपने ईयर्स रगड़े। ये बंदा जाने से पहले ये बिग बैंग दे गया। मैंने एयर में कंप्लीटली डिसिपेट हो चुकी साउंड ट्रांसमिशन रिपल्स देखी और खुद से चकल किया। बाकी लोग डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके बैंड टुगेदर करेंगे, लेकिन कोई वरी दिखाने के बजाय मेरे चेहरे पर एक रिलीव्ड स्माइल आई। साथ रहना अच्छा है। जितनी जल्दी फाइट खत्म होगी उतनी जल्दी डंजन एरिया में वापस जाकर फार्मिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैंने कैजुअली एक डायरेक्शन चूज किया और लाइट स्टेप्स के साथ चलने लगा। पहले यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ज्यादा दूर नहीं था। टियानो एकेडमी का यिनसॉन्ग कंटिन्यूअस सैंड ड्यून्स के बीच रैपिडली ट्रवर्स कर रहा था। टियानो एकेडमी के उनके पास कम्युनिकेशन का एक स्पेशल वे था और वो अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंडली सिग्नल पॉइंट्स की तरफ फुल स्पीड से रश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक टावरिंग सैंड ड्यून पर क्लाइम कर रहा था, उसके स्टेप्स अब्रप्टली हॉल्ट हो गए और उसकी प्यूपल सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सैंड ड्यून से सैकड़ों मीटर्स नीचे एक फेमिलियर फिगर हैंड्स इन पॉकेट्स के साथ लिटरली उनकी तरफ स्ट्रोल कर रही थी। उसके साथ हेवी गोल्डन आर्मर में क्लैड और फेरोशियस ऑरा रेडिएट करता एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर था। लू फैंग। जिस मोमेंट हमारी आंखें मिली, मैंने आईब्रो रेस किया और कैजुअली अपनी राइट इंडेक्स फिंगर ऊपर पॉइंट की। जबूम! मेरे साथ का मनी घोस्ट एक लो रॉर के साथ अपनी लेग से एक बर्स्ट ऑफ पावर के साथ गन बैरल से फायर्ड गोल्डन कैनन बॉल की तरह स्ट्रेट यिनसॉन्ग की तरफ शॉट हुआ जो सैंड ड्यून के ऊपर था। ऑलमोस्ट उसी टाइम जब मैंने हैंड रेस किया, बिना किसी हेजिटेशन के या कोई हार्श वर्ड उठाए, यिनसॉन्ग डायरेक्टली पलट गया। उसका बॉडी एनर्जी से सर्ज हुई। स्पीड को लिमिट तक पुश करते हुए वो डेस्परेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस करने लगा। फक इट, मेरी लक बहुत खराब है, भागो बाहर। मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन के सामने ये देखकर शियाजी ने एक आईब्रो रेस किया। उनकी आंखों में एडमिरेशन की एक हिंट थी। टियानो एकेडमी के यिनसॉन्ग का रिएक्शन काफी अच्छा है, जजमेंट में डिसाइसिव और स्विफ्ट है। मो जिंगसन ने स्लाइटली नोट किया और कमेंट किया, जो समय की बात समझता है वही वाइज होता है। बैटलफील्ड पर वाइन वॉकिंग टेक्निक, जल्दी मूव, डबल एक्सेलरेशन। यिनसॉन्ग ने अपने सभी हिडन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन स्किल्स अनलीश किए। एक ब्लर में ट्रांसफॉर्म होते हुए वाइल्डरनेस में रेस करने लगा। लेकिन जब उसने सबकॉन्शियसली पीछे ग्लांस किया, उसकी स्कैल्प फियर से टिंगल हुई। गोल्डन आर्मर्ड मॉन्स्टर न सिर्फ शेक ऑफ नहीं हुआ था, बल्कि एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पीड पर दोनों के बीच डिस्टेंस रैपिडली क्लोज कर रहा था। 50 मीटर्स, 30 मीटर्स, 20 मीटर्स। ये स्पीड क्या है? इस मॉन्स्टर की एजिलिटी एट्रीब्यूट कितनी हाई है? यिनसॉन्ग के हार्ट में एक स्टॉर्म रेज कर रही थी। उसकी प्रोफेशन एजिलिटी से कैरेक्टराइज थी, लेकिन उसके पीछे वो हैवी आर्मर्ड समन जो इनक्रेडिबली क्लमजी लग रहा था, उससे बहुत फास्टर था। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती गई, यिनसॉन्ग शॉक्ड और फ्यूरियस दोनों था। ये तो आउटरीजियस है। उसने एब्रप्टली पलटा और हाई स्पीड पर मूव करते हुए स्पेल कंप्लीट किया। कई शार्प विंड ब्लेड्स स्टील को टेयर करने की एज कैरी करते हुए पीछे आ रहे मनी घोस्ट पर फियर्सली स्लैश किए। अटेम्प्ट था अटैक से ओपोनेंट की प्रोग्रेस स्लो करने का। बैंग बैंग बैंग! विंड ब्लेड ने मनी डेमन की ब्रेस्ट प्लेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक किया। लेकिन एक सीन हुआ जिसने यिनसॉन्ग को डिस्पेयर से भर दिया। वो ब्लो मनी डेमन के गोल्डन आर्मर पर स्ट्राइक हुई। वाइट का एक ट्रेस भी नहीं छूटा। इसने मनी ग्रबर की चार्ज को थोड़ा सा भी स्लो नहीं किया। इग्नोर, प्योर डिसरिगार्ड। मनी घोस्ट जो लू फैंग के ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स का 150% इनहेरिट करता था, ऑलरेडी एक आउटरेजियसली हाई लेवल ऑफ डिफेंस पोजेस करता था। ये हेस्टी काउंटर अटैक उसे एक टिकल से ज्यादा कुछ नहीं था। ये इतना हार्ड कैसे? न सिर्फ फास्ट है बल्कि डिफेंस भी रिडिकुलसली हाई है। यिनसॉन्ग की आंखों में फियर की एक फ्लिकर आई। जिस ब्रीफ मोमेंट वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ, मनी घोस्ट ऑलरेडी फाइनल डिस्टेंस क्रॉस करके उसके सामने क्रैश डाउन हुआ। एक वायलेंट विंड प्रेशर हमारी तरफ रश हुई। एक कोल्ड गोल्डन आयरन फिस्ट यिनसॉन्ग की प्यूपल्स में रैपिडली एनलार्ज हुई। नो! आई! बूम! कोई डाउट नहीं, ओवरवेलमिंग फोर्स के नीचे शील्ड शैटर हुई और एक व्हाइट लाइट फ्लैश हुई। रिस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इंस्टेंटली ट्रिगर हुआ। यिनसॉन्ग की फिगर स्पॉट से डिसअपीयर हो गई। इंस्टेंट किल। एक और क्लीन और स्विफ्ट सेल आउट। बाहर की दुनिया में शियाजी और मो जिंगसन अभी एक मोमेंट पहले यिनसॉन्ग की डिसाइसिवनेस की प्रेज कर रहे थे। अगले सेकंड उनके एक्सप्रेशंस उनके फेसेस पर फ्रीज हो गए। शियाजी ने मुंह खोला, बस इतना ही। वो भाग भी नहीं सकते, हर्ट भी नहीं कर सकते। ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, ये एक वन साइडेड मैसेकर था। मो जिंगसन की आंखें स्लाइटली ट्विच हुई। वो साइलेंट रही। लू फैंग के समोल क्रीचर ने जो ओवरऑल क्वालिटी डिस्प्ले की थी, वो कंप्लीटली उनकी सेम लेवल टर्म की अंडरस्टैंडिंग से एक्सीड करती थी। जब एनकाउंटर हो तो इंस्टेंट है, एब्सोल्युटली कोई लॉजिक नहीं है इसमें। बस टेलीपोर्टेशन अरे लेटअप हुई। यिनसॉन्ग स्क्वायर में अपीयर हुआ। वो ब्लैंकली खड़ा रहा। उसकी आंखें वेकेंट थी। एक डीप सेंस ऑफ बिविल्डरमेंट रेडिएट कर रही थी। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? क्या मैं इमीडिएटली भाग नहीं गया था? मैंने हेड भी नहीं घुमाया, सारी स्किल्स यूज की, फिर भी मैं क्यों मर गया? उसका बिविल्डर्ड एक्सप्रेशन देखकर मो जिंगसन ने इंस्टिंक्टिवली एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। इंस्टिंक्टिवली उसे रिप्रीमैंड करना और बैटल में उसकी मिस्टेक्स पर रिफ्लेक्ट कराना चाहा, लेकिन वर्ड्स निकले ही नहीं। किस पर रिफ्लेक्ट करें? क्या रिफ्लेक्ट करें कि वो फास्ट इनफ नहीं भागा, या रिफ्लेक्ट करें कि उसने स्किल मिसयूज किया? इतने एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल एडवांटेज के सामने
यिन सॉन्ग का सिचुएशन हैंडलिंग एक्चुअली परफेक्टली एक्सेप्टेबल था, किसी के लिए भी आउटकम सेम होता। लू फैंग सच में एक फ्रीक और बहुत एबनॉर्मल है। मो जिंगसिन ने साइलेंटली अपने वर्ड्स फॉलो किए और फिर से स्टिल खड़ी हो गई। शियाजी ने हेड घुमाया और स्क्रीन पर रेड टीम रिप्रेजेंट करने वाले स्मॉल रेड डॉट को देखा। उनका टोन फाइनली सीरियस हो गया। इंस्ट्रक्टर मो, लू फैंग बहुत जल्दी किल कर रहा है। इस रेट पर क्लीन अप हो रही है। अगर बाकी फ्रेशमैन जल्दी रीग्रुप नहीं कर पाए और वो उन्हें मैप पर ऑल ओवर कैच करता रहा, इस मैच में जहां वो डजन्स ऑफ ओपोनेंट्स के अगेंस्ट है, वो एक्चुअली जीत सकता है। मो जिंगसिन ने नोट किया, सच में मैं मानती हूँ मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। फिर मैप पर सेवरल ब्लू डॉट्स की तरफ पॉइंट करते हुए डीप वॉइस में बोली, अच्छी बात यह है कि इंस्टेंस में लोग पहले से एक दूसरे से मिल चुके हैं। फर्स्ट वेव ऑफ अलायंसेस ऑलरेडी शेप ले चुकी है। असली कॉन्फ्रंटेशन अभी शुरू हुई है। उस बैटल से थोड़ी दूर एक और वेदर्ड रॉक्स के फॉरेस्ट में टियानो एकेडमी का शानयांग सडनली रुक गया। उसकी शार्प गजे विल्डरनेस में एक सर्टेन डायरेक्शन पर फिक्स थी। बैटल के साइंस हैं। डैन यांग ने फ्राउन किया। उसका एक्सप्रेशन समवॉट ग्रेव था। डिस्टेंस इतना क्लोज है, वो डायरेक्शन प्रोबेबली हमारे टियानो के लोग एलिमिनेट हुए हैं। उस मोमेंट में टियानो एकेडमी के 4 न्यू स्टूडेंट्स शान यांग के अराउंड गैदर हो चुके थे। ये 5% टीम बहुत वेल इक्विप्ड थी। फ्रंट में हेविली आर्मर्ड नाइट्स थे, हीलिंग और बफिंग के लिए प्रीस्ट्स थे, और कंट्रोल और डैमेज आउटपुट कंबाइन करने वाले मेजर्स और आर्चर्स थे। डैन यांग के एडिशन के साथ एक टॉप टियर हाई बर्स्ट मेली फाइटर, एक परफेक्ट कॉम्बैट सिस्टम फॉर्म हो गया था। ब्रदर डैन, क्या हम जाकर सिचुएशन चेक करें? एक आर्चर ने लॉन्गबो होल्ड करते हुए लो वॉइस में सजेस्ट किया। शान यांग की आंखों में इंटरेस्ट की एक फ्लिकर फ्लैश हुई। अगर यहाँ स्क्वाड गैदर करके रोड को वाइप आउट किया जा सके तो न सिर्फ एंगर वेंट होगा, बल्कि इससे टियानो एकेडमी कंपटीशन में दूसरी यूनिवर्सिटीज को सरपास करके क्राउड से स्टैंड आउट कर सकती है। लेकिन रीजन क्विकली टेम्पटेशन पर प्रिवेल किया। लू फैंग के एक्शंस को कॉमन सेंस से जज एब्सोल्युटली नहीं किया जा सकता। नहीं, कोई रश नहीं है डैन। डैन ने हेड शेक किया और कामली बोला, ओरिजिनल प्लान पर स्टिक करते हैं और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरफ मूव करते रहते हैं। ज्यादा टीम्स गैदर करो ताकि एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल एडवांटेज हो और कोई मिशअप न हो। सबने एग्रीमेंट में नोट किया। ओके, लेकिन जैसे ही वो पलट कर जाने वाले थे, रस्टल दूर सैंड ड्यून्स के ऊपर से फुटस्टेप्स आई। डैन यांग और बाकियों ने टेंस होकर इमीडिएटली फाइटिंग स्टैंसेस अज्यूम की। सबकी आंखें उस डायरेक्शन की तरफ हो गई। एक यंग फिगर स्ट्रोल करते हुए आया। लू फैंग, तो तुम्हारे पास सच में कम्युनिकेशन का स्पेशल वे है। मैंने नीचे वेल ऑर्गेनाइज्ड 5% स्क्वाड को देखा। मेरे लिप्स पर एक स्लाइट स्माइल था। उस बंदे के भागने की डायरेक्शन फॉलो करके बाकियों को ढूंढ लिया। ब्रदर शैन, क्या करें? उसके साथ खड़े हेविली आर्मर्ड नाइट ने हार्ड्स फॉलो किया। उसकी फिंगर्स जायंट शील्ड ग्रिप करते हुए फोर्स से वाइट हो गई। डैन यांग ने इंटेंटली मुझे स्टेयर किया। उसका माइंड रेस कर रहा था, फाइट करें या भागें। उसने अपनी वेल इक्विप्ड टीम को ग्लैंस किया, फिर मेरे साथ लोन समोन क्रीचर को। भागें? वो 5 थे और वो टॉप यूनिवर्सिटीज के एलीट स्टूडेंट्स थे। हालांकि उसने अभी अभी ज्यादा लोग गैदर करने का डिसाइड किया था, लेकिन वो अस्यूमिंग था कि लू फैंग से एनकाउंटर नहीं हुआ। अब अगर बिना फाइट किए भागे तो बाहर इंस्ट्रक्टर्स या दूसरी एकेडमीज के लोग देखेंगे तो क्या टियानो एकेडमी का सारा फेस चला जाएगा। और वैसे भी अगर जीत भी नहीं सकते तो प्रीस्ट्स और मेजर्स की कवर स्किल्स से अनस्केर्ड एस्केप तो हो सकती है। वो बहुत एरोगेंट है, सिर्फ एक समन क्रीचर रिलीज किया है तो फिर। डैन यांग ने एक डीप ब्रेथ ली और वॉइस लो किया। अलर्ट रहो, फॉर्मेशन मेंटेन करो, पहले थोड़ा टेस्ट करते हैं। कुछ भी गड़बड़ लगे कवर यूज करो और भागो। क्लियर? क्राउड ने यूनिसन में रिस्पॉन्ड किया। उनकी स्पिरिट्स इमीडिएटली लिफ्ट हो गई। बाहर मॉनिटरिंग प्लाजा पर यिन सॉन्ग, जो अभी एलिमिनेट हुआ था, लाइट स्क्रीन पर शान यांग और बाकियों के एक्शंस इंटेंटली स्टार कर रहा था। जब यिन सॉन्ग ने देखा कि शान यांग न सिर्फ भागा नहीं बल्कि फॉर्मेशन स्प्रेड करके लू फैंग से क्लैश करने की प्रिपेयर कर रहा है, तो वो इतना एंग्शियस हो गया कि पसीना बह रहा था और लगभग कूदने वाला था। भागो? क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो? उस मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट्स को तुम सिंपली विथस्टैंड नहीं कर सकते? यिन सॉन्ग ने हेल्पलेसली स्क्वायर में हाउल किया, लेकिन स्पेस के अंदर उसके टीममेट्स उसे बिल्कुल नहीं सुन सकते थे। शियाजी और मो जिंगसिन जो साइड में खड़े थे, उन्होंने एक दूसरे को ग्लांस किया। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी की एक हिंट फ्लैश हुई। फाइनली एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड टीम लू फैंग से मिली है। बैटल शुरू होने वाली थी। इस 5 मैन स्क्वाड का सामना करते हुए मैंने इमीडिएटली अटैक ऑर्डर दिया। बूम। मनी घोस्ट एक गोल्डन व्हर्लविंड में ट्रांसफॉर्म होकर स्ट्रेट शान यांग और बाकियों की तरफ रश हुआ। फ्रंट रो में हेविली आर्मर्ड नाइट ने रॉर किया और जायंट शील्ड ग्राउंड में स्लैम किया। इंस्टेंटली स्क्वाड को अर्थ बेस्ड लाइट की एक थिक लेयर में एनवलप करते हुए बैंग। मनी घोस्ट ने लाइट मेम्ब्रेन पर फिस्ट स्लैम किया। एक टेरिफाइंग शॉकवेव अनलीश हुई। पफ! हेविली आर्मर्ड नाइट का फेस पेल हो गया। उसके फीट ग्राउंड में 2 डीप फरोज डिग करने लगे। उसे उस पंच से ऑलमोस्ट फ्लाइंग सेंड होते होते बचा। इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ इतनी आउटरेजियस कैसे हो सकती है? नाइट ने अटर टेरर में रॉर किया। होली लाइट हील, रेजिलियंस। पीछे प्रीस्ट ने एक्सट्रीमली क्विकली रिएक्ट किया। 2 बीम्स ऑफ लाइट इंस्टेंटली नाइट पर फॉल हुई। फोर्सिबली उसकी कंडीशन स्टेबलाइज करते हुए मुड स्वॉम्प टेक्निक, एंटैंगलिंग वाइन्स, मज की कंट्रोल स्किल्स क्लोजली फॉलो हुई। प्रिसाइसली मनी घोस्ट की लैंडिंग स्पॉट ब्लॉक करते हुए इमीडिएटली बाद में आर्चर के आर्मर पियर्सिंग एरोज और शान यंग का थंडरस स्लैश साइमल्टेनियसली चियान गी के गोल्डन आर्मर पर रेन डाउन हुए। बैंग बैंग बैंग, स्पार्क्स एवरीवेयर फ्लाई हुई।
चियान गी ने एक स्टेप बैक लिया जिससे इम्पैक्ट ऑफसेट हुई। मेरा आर्मर पियर्सिंग एरो उसके आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। आर्चर ने गैस्प किया, होल्ड ऑन। डैन यंग ने रॉर किया। हालांकि ये टीम मनी घोष के सामने एट्रीब्यूट्स में कंप्लीटली आउटक्लास थी। वो पिछले समोनर्स की तरह इंस्टेंटली कोलैप्स नहीं हुई। हेवीली आर्मर्ड नाइट ने प्रीस्ट की प्रोटेक्शन की बदौलत डैमेज विथस्टैंड किया, जबकि मेजर्स कॉन्स्टेंटली वेरियस माइक्रो कंट्रोल स्किल्स यूज करते रहे मनी घोष की चार्ज रिदम इंटरप्ट करने के लिए। मीनवाइल डैन यांग और मार्क्समैन ने पोजिशनिंग और काइटिंग यूज करते हुए कॉन्स्टेंटली ओपोनेंट को वेयर डाउन किया। बैक और फोर्थ वो लड़ते रहे और सरप्राइजिंगली वो शॉर्ट पीरियड में मनी ग्रबर के अगेंस्ट होल्ड देयर ओन मैनेज कर लिए। सैंडून्स के ऊपर मैंने नीचे बैटल देखी, मेरी आंखें एडमिरेशन से ग्लीम कर रही थी। ये पहली बार था जब मैंने एक्चुअली रियल कॉम्बैट में मनी घोष को कंट्रोल करके एक वेल कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लीमेंट्री एलीट स्क्वाड फेस किया था। समझ आया, नाइट का शील्ड बैश एक स्टन इन्फ्लिक्ट करता है और मेज की स्किल्स डैमेज के लिए नहीं बल्कि मूवमेंट ब्लॉक करने के लिए है। ओपोनेंट के टीम टैक्टिक्स को रैपिडली अपने माइंड में एब्जॉर्ब करते हुए मैं चियान गी की हर मूव मेटिकुलस मैनर में मैनिपुलेट कर रहा था। बैटल ज्यादा देर नहीं चली थी, लेकिन इससे मुझे ऑलरेडी बहुत बेनिफिट हो चुकी थी। टॉप यूनिवर्सिटीज से सिलेक्ट किए गए एलीट्स हैं जैसा कि एक्सपेक्ट था। मैं इनवर्टली साई करने से नहीं रोक पाया। सेम लेवल सप्रेशन के अंडर मनी घोष के एट्रीब्यूट्स इन लोगों से एस्टिमेटेड कई टाइम्स ग्रेटर थे, लेकिन शैन यांग और उसकी टीम ने एक्चुअली इतने ह्यूज न्यूमेरिकल गैप को अपनी एक्सट्रीमली हाई टैक्टिकल स्किल्स और प्रोफेशनल सिस्टम कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर ब्रिज कर लिया था। लेकिन मैं अप्रिशिएट और लर्न कर रहा था। लेकिन शैन यांग और बाकी जो स्ट्रगल करके होल्ड ऑन कर रहे थे, उनके माइंड में अब बस एंडलेस फियर और हॉरर था। ये मॉन्स्टर क्या है? उन्होंने सारे ट्रम्प कार्ड्स यूज किए और परफेक्टली कोऑर्डिनेट किया, फिर भी समन क्रीचर को किल नहीं कर पाए। उन्हें तो ऐसा भी फील होने लगा कि मॉन्स्टर की मूवमेंट्स और ज्यादा फ्लूइड और हार्डर टू डील विद होती जा रही हैं। और जो सबसे टेरिफाइंग था वो ये था कि लू फैंग टोटल 10 ऐसे मॉन्स्टर्स समन कर सकता है। अभी सिर्फ एक ने उनकी 5% टीम को ग्रेव डेंजर में डाल दिया था और सारे ट्रम्प कार्ड्स रिवील करवा दिए थे। अगर सभी 10 एक साथ आए तो अब फाइट नहीं हो सकती। डैन यांग की आंखें ब्लडशॉट थी। उसने इमीडिएटली शाउट आउट किया, विंड ब्लॉकिंग फॉर्मेशन, फ्लैशबैंग्स, सब रिट्रीट जल्दी। मगे और आर्चर ने इमीडिएटली वो स्किल्स अनलीश की जो वो होल्ड कर रहे थे। पांचों का कोई इंटेंशन नहीं था फाइट का और वो स्कैटर होकर भागने लगे। पांचों को हरीडली भागने की प्रिपेयर करते देखकर मैंने फाइनली अपने माइक्रो ऑपरेशन स्टॉप किए। अब भागने की सोच रहे हो, अगर मिलते ही स्कैटर होकर भाग जाते तो ठीक रहते। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं तुम सबको यहाँ रोक पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब मैंने स्लोली हाथ उठाया और गोल्डन लाइट मेरी पाम से ब्राइटली शाइन हुई। बहुत लेट हो गया। बस वर्ल्ड में 2 ईयर पियर्सिंग ट्रिमर्स के साथ 2 ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डैजलिंग गोल्डन लाइट्स कैओटिक रॉक फॉरेस्ट में एक्सप्लोड हुई। 2 और मनी घोष ग्राउंड पर क्रैश हुए। परफेक्ट, चलो परसूट मनी घोष प्रैक्टिस करते हैं, मैंने खुद से मटर किया। 3 मनी घोष इंस्टेंटली ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में स्प्रेड हुए। 3 वायलेंट गोल्डन लाइटनिंग्स की तरह 5% टीम जो स्कैटर होकर एस्केप करने की प्रिपेयर कर रही थी, उसे डिफरेंट ट्रिकी एंगल्स से सराउंड करते हुए एस्केप करने की कोशिश कर रही 5% टीम को इंस्टेंटली एक इंडिस्क्राइबेबल टेरिफाइंग प्रेशर फील हुई। मनी घोस्ट उनसे बहुत फास्टर था। लू फैंग की मेटिकुलस माइक्रो मैनेजमेंट के साथ 3 मनी घोस्ट ने न सिर्फ उनके सभी बेस्ट एस्केप राउट्स ब्लॉक कर दिए, बल्कि उन्होंने हर डॉज और हर पॉसिबल डायरेक्शन एंटिसिपेट और इंटरसेप्ट भी किया जिसमें ओपोनेंट स्किल यूज कर सकता था। डैम इट, हम कोई डिस्टेंस नहीं बना पा रहे। उन्होंने हमें घेर लिया है। हेवीली आर्मर्ड नाइट और प्रीस्ट 100 मीटर्स भी नहीं भाग पाए थे कि एक मनी डीमन ने अब्रप्टली उनका पाथ कट ऑफ किया। उसकी मैसिव शैडो ने इंस्टेंटली उन्हें एनवेलोप कर लिया। बैंग, हेवी पंच स्लैम हुई। इंस्टेंटली अर्थ बेस्ड डिफेंसिव लाइट मेम्ब्रेन को ब्रूट फोर्स से टेयर अपार्ट करते हुए हेवीली आर्मर्ड नाइट और प्रीस्ट स्क्रीम भी नहीं कर पाए कि दोनों 2 स्ट्रीक्स ऑफ व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर ब्रेसलेट से फोर्सिबली गेम से टेलीपोर्ट हो गए। ब्रदर डैन, हम उन्हें नहीं रोक सकते। मेरे ट्रैप्स कंप्लीटली यूजलेस हैं। आर्चर ने टेरर में स्क्रीम किया, तुम सब यहां से निकलो। टीम को ऑलमोस्ट वाइप आउट होते देख शैन यांग ने दांत पीसे। उसकी आंखों में एक रूथलेस ग्लिंट फ्लैश हुई। तियानु एकेडमी के एलीट के रूप में उसके पास अपनी प्राइड थी, थंडरस स्टॉम्प, स्काई स्प्लिटिंग स्लैश। देन यंग ने अब्रप्टली पलटा। उसका पूरा बॉडी लाइटनिंग से ब्लेज हुआ। अपनी जान देकर बाकी मेजर्स और आर्चर्स को एस्केप के लिए टाइम बाय करने की कोशिश की, लेकिन जब डैन यंग का लाइटनिंग स्ट्राइक एक मनी घोस्ट के शोल्डर पर लैंड हुआ तो बस डैजलिंग स्पार्क्स की एक सीरीज प्रोड्यूस हुई। अगले सेकंड दूसरे मनी घोस्ट की हेवी माउंटेन लाइक आयरन फिस्ट लाइटनिंग को पियर्स करते हुए हेवीली उसके चेस्ट में स्लैम हुई। बूम, डैमेज इंस्टेंटली लेथल थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया। व्हाइट लाइट शाइन होते ही शैन यांग एलिमिनेट हो गया ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। आर्चर को भी दूसरे मनी घोस्ट ने परस्यू करते हुए एक पंच से पीसेस में स्मैश किया। व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर डिसिपेट हो गया। 5% टीम इंस्टेंटली सिर्फ हेवनली विंड मेज तक रिड्यूस हो गई। विंग्स ऑफ द विंड सोअर इनटू द स्काई। जिस मोमेंट हेवनली विंड मेज ने डैन यांग के साथ रिट्रीटिंग एनिमी को कवर किया, उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की और इमीडिएटली फ्लाइट स्किल एक्टिवेट कर दी। विंड एलिमेंट से फॉर्म्ड 2 एज यू विंग्स सडनली उसके पीछे अनफर्ल हुए। उसे स्काई में प्रोपेल करते हुए इंस्टेंटली लगभग 100 मीटर्स की हाइट तक लिफ्ट कर दिया। थैंक गुडनेस मैं फ्लाई कर सकता हूँ। मगे ने नीचे श्रंकन वेस्टलैंड देखा। हेवीली ब्रीदिंग करते हुए, अभी भी शेकन था,
हालांकि ग्राउंड पर गोल्डन आर्मर्ड मनी डीमंस, घोस्ट और गॉड्स की तरह पावरफुल थे, वो सब प्योरली मेली फाइटर्स लग रहे थे। उसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी सैकड़ों मीटर्स एयर में था और एब्सोल्युटली सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, उनके पास एब्सोल्युटली कुछ नहीं था जो वो कर सकते। लू फैंग बस वेट कर, एक बार दूसरी एकेडमीज के लोगों से ज्वाइन अप हो गया तो रिवेंज लेने वापस आऊंगा। स्काई में मेज ने रॉर किया, लेकिन उसके फेस पर स्माइल पूरी तरह ब्लूम भी नहीं हुई थी। ग्राउंड पर मनी घोस्ट, जिसने अभी अभी डैन यांग को डील किया था, सडनली स्टॉप हुआ। उसने स्लोली हेड रेज किया, उसकी आंखें स्काई में उस ब्लूइश फिगर पर लॉक हो गई। फिर मनी घोस्ट ने दोनों हैंड्स से फिस्ट बनाई, एक डार्जलिंग गोल्डन मैजिक सर्ज होकर इंस्टेंटली उसकी पाम में गैदर हुई। इंस्टेंट में ये एक गोल्डन एनर्जी लॉन्गबो में कंडेंस हो गई जो एक पर्सन से ज्यादा टॉल था। बाउ ड्रॉ किया और एरो नॉक किया। वायलेंट पावर गोल्डन एरो टिप पर वाइल्डली कॉम्प्रेस हुई। स्किल स्काईवर्ड एरो। कॉल आउट एक एक्सट्रीमली शार्प ऑलमोस्ट ईयर टेयरिंग स्ट्रीक के साथ एक ब्लाइंडिंग गोल्डन स्ट्रीक स्काई में शॉट हुई। क्या एयर में हेवनली विंड मेज की प्यूपल्स इंस्टेंट में पिन पॉइंट्स तक श्रिंक हो गई। उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि एक सीमिंगली क्लमजी हेवीली आर्मर्ड मेली समन एक्चुअली बॉल ड्रॉ करके एरो शूट कर सकता है, और इस एरो की स्पीड और पावर कंप्लीटली उसकी कॉम्प्रिहेंशन से बियॉन्ड थी। इससे एस्केप नहीं हो सकती, कोई वे नहीं है बचने का। बूम, गोल्डन एरो सुन को पियर्स करते शूटिंग स्टार की तरह इंस्टेंटली उसके सामने रेजिंग विंड से फॉर्म लेयर्स ऑफ शील्ड्स को पियर्स करते हुए उसके बॉडी को टच होते ही वायलेंट पावर एक्सप्लोड हुई। साउंड क्रीचर्स एक्टिव स्किल्स कैसे यूज कर सकते हैं? अटर शॉक और बिविल्डरमेंट में मास्टर टियानफिंग की फिगर इंस्टेंटली टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट की लाइफ सेविंग व्हाइट लाइट से इंगल्फ हो गई। बाहर मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन के सामने शियाजी और मो जिंगसन दोनों गैस्प करने से नहीं रोक पाए। वो एक सिंगल टारगेट बर्स्ट किल है। शियाजी ने अपना समवॉट नम फेस रगड़ा, उनकी वॉइस थोड़ी अनस्टेडी थी। मो जिंगसन इंटेंटली स्क्रीन स्टार करती रही, उनकी आंखों में एक डीप सेंस ऑफ एब्सर्डिटी सरफेस हुई। ये समन क्रीचर, एक बात तो ये है कि इसके बेस स्टैट्स इतने हाई हैं कि सेम लेवल के जीनियसेस को क्रश करते हैं, लेकिन इसके पास इतनी हाई बर्स्ट एक्टिव स्किल भी है। मीनवाइल असेंबली स्क्वायर में जो ज्यादा दूर नहीं था, टेलीपोर्टेशन अरे कंटिन्यूअसली फ्लैश हुई। डैन यांग, हेवी नाइट, प्रीस्ट और आर्चर ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ फॉर्मेशन से बाहर निकले। यिन सॉन्ग जो पहले एलिमिनेट हुआ था और साइड में वेट कर रहा था, ये देखकर बिटरली स्माइल किया और उन्हें ग्रीट करने गया। डैन यांग ग्राउंड पर प्लॉप डाउन हुआ, उसका फेस एक्सट्रीमली पेल था। उसने एक लॉन्ग साई ली। डैम इट, मिलते ही स्प्लिट होकर भाग जाना चाहिए था, शायद एक दो बच जाते। उस मॉन्स्टर के स्टैट्स सिंपली अनरीजनेबल हैं। डैन यांग इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि अपनी ठाई पर पीटता रहा। कम से कम शाओ फैंग बच तो गया होगा, उसके विंड विंग्स फास्ट फ्लाई करते हैं। एक बार ऊंचाई पर पहुंचा तो लू फैंग लैंड पर इनविंसिबल होने के बावजूद उसका कुछ नहीं कर सकता। हम कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुए, बस शैनयांग बात पूरी भी नहीं कर पाया कि टेलीपोर्टेशन अरे से एक और डार्जलिंग व्हाइट लाइट फ्लैश हुई। मेज डार्क स्टेट में था, लाइफ के मीनिंग पर डीपली क्वेश्चनिंग करते हुए टेलीपोर्टेशन लाइट से डेज में बाहर निकला। शैनयांग और बाकियों के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली फ्रीज हो गए। स्क्वायर में एयर पूरे 3 सेकंड्स के लिए ईरिली स्टिल हो गई। शाओ फेंग, तू यहाँ क्यों आ गया? डैन यांग सडनली जंप अप हुआ, उसका फेस डिसबिलीफ से भरा था। क्या तूने विंग्स ऑफ विंड से स्काई में फ्लाई नहीं किया था? उस दिन मेज ने ब्लैंकली हेड घुमाया और अपने कैप्टन को ग्लैंस किया। वो मॉन्स्टर ने सडनली ग्राउंड से एक ह्यूज बाउ निकाला और मुझे 100 मीटर्स एयर में से एक एरो से शूट करके नीचे गिरा दिया। वो एरो इतना पावरफुल था, मुझे इंस्टेंटली किल कर दिया। क्या एक रेंज्ड हाई बर्स्ट किल? ये सुनकर शैनयांग, यिन सॉन्ग और बाकी सबका ब्रेन सिमल्टेनियसली एक मोमेंट के लिए ब्लैंक हो गया। सेम लेवल पर मेली कॉम्बैट में अनबीटेबल डिफेंस से स्क्रैच भी नहीं होता। एजिल क्लासेस से फास्ट मूवमेंट स्पीड और रेंज शूटिंग स्किल्स भी हैं। ये किस तरह का मॉन्स्टर है? और हेवीली आर्मर्ड नाइट ने साइड से सॉफ्टली बोला, सबसे टेरिफाइंग बात यह है लू फैंग एक साथ 10 ऐसे मॉन्स्टर समन कर सकता है, जिनमें से हर एक सेम लेवल पर इनविंसिबल है और क्लोज और लॉन्ग रेंज दोनों पर फाइट कर सकता है। ये वर्ड्स बोले गए, स्क्वायर में सब कंप्लीटली विथड्रॉन हो गए, ब्लैंकली ग्राउंड पर स्लम्प हो गए। उनकी आंखों में कोई लाइट नहीं थी। इस गेम का पॉइंट क्या है? ये सेम डायमेंशन की बैटल भी नहीं है और ज्यादा दूर नहीं। शियाजी और मो जिंगसन फ्रेशमैन की समवॉट डेस्परेट डिस्कशन सुनकर स्पीचलेस थे। शियाजी ने समवॉट स्टिफलाई हेड घुमाया और मो जिंगसन को देखा इंस्ट्रक्टर मूव। मुझे लगने लगा है कि रिजल्ट थोड़ा ऑफ हो सकता है। मो जिंगसन की आंखें ट्विच हुई, उन्होंने मुंह खोला, लेकिन पाया कि उन्हें रिफ्यूट करना नहीं आ रहा था। मीनवाइल वाइल्डरनेस के एक दूसरे एरिया में टियनफू एकेडमी का लिन सुन कोऑर्डिनेट्स की तरफ स्पीड कर रहा था, अपनी एकेडमी की मैं फोर्स से रिजॉइन करने की प्रिपेयर करते हुए। लेकिन रन करते हुए उसने हैबिचुअली इंफॉर्मेशन सोर्स सेंस किया। अगले इंस्टेंट उसने अब्रप्टली अपने ट्रैक्स में स्टॉप किया। उससे ज्यादा दूर नहीं, ओरिजिनली लोकेटेड टियानो एकेडमी की कई इंफॉर्मेशन सोर्सेज बस कुछ सेकंड्स में सडनली आउट हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? लिन सुन का फेस अब्सर्डिटी और डिसबिलीफ से भरा था। वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्लियरली एक टीम फॉर्म किए हुए थी, चाहे वो अनलकी होकर लू फैंग से मिले हो और बीट नहीं कर पाए हो। क्या उन्हें भागने का भी चांस नहीं मिला? क्या ये हो सकता है कि वो एस्केप भी नहीं कर पाए और लू फैंग अकेले ने उन्हें वाइप आउट कर दिया? एक बार ये एब्सर्ड आइडिया अटकी तो जाने का नाम नहीं ले रही थी। लिन सन के पूरे बॉडी पर गूज़बम्प्स आ गए।
ये बंदा रिडिकुलसली फ्रीकिश है ना। वो सैंड ड्यून पर फ्रोजन खड़ा था, हॉरिफाइड। सडनली साइड में रबल के पाइल के पीछे से हरीड फुटस्टेप्स आई। कौन है? लिन सोन ने कॉशियसली स्टेप बैक लिया। तभी डिवाइन मैकेनिज्म एकेडमी के कई लोग स्टोन के पीछे से इमर्ज हुए। लीडर का नाम वेई मिंग था। जब उसने लिन सोन को देखा, उसकी आंखें लिट अप हुई। तियानफू एकेडमी से हो, ज्वाइन करोगे? हम ल्यू फैंग को ढूंढ रहे हैं, हमारी टीम का लाइनअप अच्छा है, शायद हम उसे बीट कर सकें। ये सुनकर लिन सोन ने उन्हें इडियट्स की तरह देखा। उसके लिप्स ट्विच हुए। मरना है तो मुझे साथ मत खींचो, लिन सोन ने ड्राई वॉइस से बोला। वेई मिंग ने फ्राउन किया। क्या मतलब है? अभी हमारी एकेडमी की 5% टीम यहाँ से किलोमीटर से कम दूरी पर वाइप्ड आउट हो गई। ये वर्ड्स बोले गए। वेई मिंग की स्माइल इंस्टेंटली उसके फेस पर फ्रीज हो गई। तुम सीरियस हो? क्या तुम्हें पॉइंट्स देकर लाई करूंगा? लिन सुन ने कोल्डली स्नॉट किया। एलिमिनेट नहीं होना चाहते तो मैं ग्रुप ज्वाइन करने मेरे साथ आओ, अभी सिर्फ साथ रहकर ही जीतने का चांस है। वेई मिंग और बाकियों ने एक दूसरे को ग्लांस किया। उनकी पहले वाली प्राइड और ईगरनेस इंस्टेंटली वैनिश हो गई। उनकी बैक्स पर कोल्ड स्वेट आ गया। बिना किसी हेजिटेशन के वो इमीडिएटली लिन सन के फुटस्टेप्स फॉलो करने के लिए निकल पड़े। बाहर मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन के सामने शिया जी और मो जिंगसन दोनों ने स्लाइटली नोट किया। ये सीन देखते हुए कम से कम ये लोग स्टूपिड नहीं है, शिया जी ने स्माइल के साथ कहा। वर्चुअल विल्डरनेस के अंदर सिचुएशन रैपिड चेंजेस से गुजर रही थी। अपनी जर्नी के दौरान लिन सन और शेंजी एकेडमी की टीम कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों से कांटेक्ट में आते रहे। जैसे जैसे लोग गैदर हुए, लू फैंग के पास एंटायर स्क्वाड को इंस्टेंटली किल करने की एबिलिटी है। ये इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती रही। जो प्रोफेशनल्स ओरिजिनली मैप के डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर्ड होकर एक्सप्लोर कर रहे थे, वो ग्रेजुअली सेम कोऑर्डिनेट पॉइंट पर कॉन्वर्ज हो रहे थे। ज्यादा देर नहीं हुई। ये टीम जो टेम्पररी कई स्मॉल स्क्वाड से असेंबल हुई थी, फाइनली शेन जिंगले और शियांकिंग की लीड की में फोर्स से एक बेसिन के एज पर मिल गई। लिन सन ने डिटेल में टियानु एकेडमी टीम के इंस्टेंटली वाइप्ड आउट होने का प्रोसेस रिकाउंट किया। तब भी शेन जिंगले का यूजुअली फियरलेस फेस एक्सट्रीमली सोलम और डीप एक्सप्रेशन दिखा रहा था। उसने अपनी ब्रॉडस्वर्ड ग्रिप की और अंडर हिज ब्रेथ कर्स किया। ये किड सच में अनरीजनेबल है। शियांकिंग जो साइड में खड़ा था, उसने एक डीप ब्रेथ ली। उसकी आंखों में शॉक, विजिलेंस, टेंशन और एक पावरफुल एनिमी से अराउज्ड फर्वेंट फाइटिंग स्पिरिट की टच इंटरट्वाइन हुई। फाइनली इंटेंस एंटिसिपेशन में ट्रांसफॉर्म होते हुए शियांकिंग ने उन फ्रेशमैन को देखा जो ऑलरेडी अपनी फाइटिंग स्पिरिट लूज कर चुके थे, और उसकी क्लियर वॉइस क्लियरली सबके ईयर्स तक रीच हुई। सभी लोग पैनिक मत करो, हमारे पास अब 30 से ज्यादा लोग हैं और सभी पोजीशंस फुली स्टाफ्ड हैं। सही टैक्टिक्स के साथ हमारे जीतने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई हैं। मीनवाइल वाइल्डरनेस के दूसरी साइड पर मैं हैंड्स इन पॉकेट्स के साथ डेजर्ट में लीजरली 10 मिनट से ज्यादा स्ट्रोलिंग कर रहा था। मैं रुका और चारों तरफ एम्प्टी सराउंडिंग्स देखे कुछ हेल्पलेस फील हुआ। लगता है पहले वाला कॉमोशन बहुत बड़ा था। बाकी सब लोग डर कर रिट्रीट हो गए हैं। अब सब प्रॉब्ली एक साथ गैदर हो गए होंगे। ऐसा है तो मैं पहाड़ों और मैदानों में सर्च करने में बहुत लेजी हूँ। मैंने ऊपर देखा, सामने एक स्टीप स्टोन प्लेटफॉर्म तिहाई वेदर्ड रॉक से बना, एक्सट्रीमली हाई था, टोस की एक लाइट टच से। मैं कुछ लीप्स में हायर स्टोन प्लेटफॉर्म पर स्टीडली लैंड हो गया। मैंने प्लेटफॉर्म के एज पर एक ह्यूज रॉक पर कैजुअली बैठ गया, हैंड्स अपनी चिन सपोर्ट करते हुए। मैंने कामली और लेजरली दूर के सैंडस्टॉर्म को देखा। क्वाइटली मैं फोर्स के आने का वेट करते हुए ब्रदर शी मिल गया। मैं फोर्स के पीछे ईगल आई और एयरफ्लो परसेप्शन दोनों डिटेक्शन एबिलिटीज वाले एक प्रोफेशनल ने अर्जेंटली शाउट किया, कहाँ है? शी यंकिंग ने इमीडिएटली पूछा। स्काउट ने हार्ड स्वॉलो किया, एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया और स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो आगे वेदर्ड रॉक फॉर्मेशन के बिल्कुल टॉप पर है। वो मूव नहीं किया, हाइड नहीं किया, बस वहां डेज में बैठा है। लग रहा था जैसे वो हमारा वेट कर रहा था। ये सुनकर शेन जिंगले की आईलिड्स ट्विच हुई। उसके हार्ट में स्लाइट एंगर राइज हुई। उसने लैफ और स्कोल्ड किया, डैम, ये किड बहुत ज्यादा एरोगेंट है। कोई सबसे कंस्पिक्यूअस हाई प्लेस पर बैठकर हमारा सराउंड करके अटैक करने का वेट कर रहा है। कर्स करने के बावजूद शेन जिंगले एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ एनवी फील करने से नहीं रोक पाया। ये पावरफुल ऑरा ट्रूली एलिगेंट है। अगर उसके पास वो एबिलिटी होती तो वो इजीली जाकर एग्जैक्टली सेम पोस्ट स्ट्राइक करता। सब काम डाउन। शी यांकिंग ने अपनी वेस्ट से लॉन्ग स्वॉर्ड ड्रॉ की और कामली कमांड्स इशू करने लगा। सभी सपोर्ट एबिलिटीज वाले प्रोफेशनल्स, सब पर सभी बफ सप्लाई करो। बस बस बस। इंस्टेंट में डजन्स ऑफ कलरफुल ऑक्सिलरी हालोस न्यूली फॉर्म ब्लू टीम की रैंक्स में बर्स्ट फोर्थ हुए। फोर्सफुली सबका मोराले अनप्रेसिडेंटेड पीक पर पुश करते हुए इस बैटल की कमांड मैं करूंगा। शी यंकिंग ने अपनी पोजीशन स्टेट की और किसी ने रिफ्यूट नहीं किया। ऐसी मल्टीप्लेयर बैटल्स में फुल पोटेंशियल अनलीश करने के लिए एक कमांडर एसेंशियल होता है। शी यंकिंग ने कभी एकेडमी लीग में बेस्ट कमांडर का टाइटल जीता था। वो सबसे सूटेबल पर्सन था कमांडर बनने के लिए। यहाँ तक कि शेन जिंगले ने भी लू फैंग के अगेंस्ट जीतने के लिए टेम्परेरली कोऑपरेट करना चूज किया। शी यंकिंग की लीडरशिप में डजन्स ऑफ फुली आर्म्ड प्रोडिजीज उनके बॉडीज पर वेरियस गॉड लेवल बफ्स हाईस्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ रोल कर रहे थे, जहां मैं था बाहर की दुनिया में। जैसे जैसे लोगों ने मॉनिटरिंग स्क्रीन पर रेड और ब्लू इमेजेस देखे, पूरे असेंबली स्क्वायर का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली टेंस हो गया। फाइनल बैटल फाइनली शुरू होने वाली है। मेरे गॉड, फाइट शुरू हुए आधे घंटे से कम हुए हैं और हम ऑलरेडी फाइनल बैटल स्टेज में एंटर कर रहे हैं। क्या करें? लू फैंग बस बहुत आउटरेजियस है। जीतना है तो डिसाइसिव बैटल करनी होगी और क्विक भी होनी चाहिए। न्यूली एलिमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट्स एक साथ गैदर हुए। उनकी आंखें स्क्रीन पर ग्लूड थी।
आउटकम के बारे में अपनी प्रेडिक्शंस विस्पर करते हुए मैं बेट करता हूँ लू फैंग जीतेगा। उसके मॉन्स्टर के फिस्ट बहुत हार्ड है, चाहे कितने भी बफ्स हो। एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के सामने एक पंच में किसी को भी किल कर सकता है। ये कहना मुश्किल है। शी यांकिंग की कमांड में डजन्स ऑफ फुली आर्म्ड और कॉम्प्लीमेंट्री टैलेंट्स के साथ ब्लू टीम की कॉम्बैट पावर डेफिनेटली पार्ट्स के सम से ज्यादा होगी। मो जिंगसिन और शियाजी भी स्क्रीन इंटेंटली वॉच कर रहे थे। फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड थे। एक फीस विंड येलो सैंड विप अप करते हुए स्टीप स्टोन प्लेटफॉर्म के नीचे हाउल कर रही थी। शी यांकिंग 30 से ज्यादा प्रोडिजीज की लीड करते हुए फाइनली स्टोन प्लेटफॉर्म के नीचे मुझसे हेड ऑन फेस हुआ। लू फैंग, तुम सच में स्ट्रांग हो। शी यांकिंग ने हैंड ऑन सोर्ड खड़े होकर एक डीप ब्रेथ ली और डीप वॉइस में बोला, ये बैटल हम सब की डिग्निटी रिप्रेजेंट करती है। हम थोड़ा भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। इसे लेने के लिए तैयार रहो। मैं स्लोली खड़ा हुआ। एक्सप्रेशन काम था और मैंने कैजुअली स्माइल किया। ज्यादा बात करना पॉइंटलेस है। इसे जल्दी से एंड करते हैं। मुझे वापस जाकर डंजन्स ग्राइंड करने की जल्दी है। एरोगेंट, मेरे ऑलमोस्ट मॉकिंग रिप्लाई सुनकर उसके पीछे फ्रेशमैन इमीडिएटली एंगर से पेल हो गए। सभी पर्सनल, मेरी कमांड सुनो। स्प्रेड आउट। शी यांकिंग की गजे शार्पन हुई और उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड इंस्टेंटली ड्रॉ हुई। उसकी क्लियर रिंगिंग विल्डरनेस में एको हुई। हेवी आर्मोर्ड शील्ड गार्ड्स, इम्पेनेट्रेबल बैरियर एक्टिवेट करो और सबसे आगे खड़े रहो। सारी रेंज फायर पावर सप्रेस करो। थंडर अरे, फ्लेम स्टॉर्म अनलीश करो। रंबल। शी यांकिंग की डायरेक्शन में 30 से ज्यादा प्रोडिजीज ने अनपैरेलल्ड टीम वर्क डिस्प्ले किया। इंस्टेंट में वाइल्डरनेस के ऊपर थंडर क्लाउड्स गैदर हुए और फ्लेम्स एक स्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर लैंड पर स्वीप हुई। डजन्स ऑफ ऑफेंसिव स्किल्स एनिहिलेशन का ऑरा कैरी करते हुए पूरे वेदर्ड स्टोन प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली एंगल्फ कर गई। इस ओवरवेलमिंग और टेरिफाइंग एनर्जी का सामना करते हुए मैं स्टोन प्लेटफॉर्म के एज पर खड़ा था और जेंटली वेव किया। निकलो बस। वॉइड के रिप अपार्ट होने के साथ एक डेफनिंग रॉर के साथ स्टोन प्लेटफॉर्म के नीचे 10 dazzling golden beams of light एक्सप्लोड हुई। 10 enormous money ghosts हेवी गोल्डन आर्मर में क्लैड साइड बाय साइड लैंड हुए। वो एक इंसरमाउंटेबल ग्रेट वॉल ऑफ स्टील की तरह थे, फर्मली मेरे पीछे की रोड प्रोटेक्ट करते हुए। बूम! डजन्स ऑफ टेरिफाइंगली पावरफुल स्किल्स 10 मनी घोस्ट से फॉर्म डिफेंसिव लाइन में स्लैम हुई। ब्लाइंडिंग एनर्जी लाइट और डस्ट स्टॉर्म इंस्टेंटली कई 100 मीटर्स के रेडियस के एरिया को एनगल्फ कर गए और एक थंडरस रॉर इरप्टेड हुई। लेकिन जिस मोमेंट स्मोक और डस्ट स्ट्रॉन्ग विंड से डिस्पर्स हुई, ब्लू टीम की रैंक्स में कलेक्टिवली एस्टोनिशमेंट की गैप्स भर गई। ये कैसे पॉसिबल है? 10 गोल्डन आर्मोर्ड मनी डेमन सेम स्पॉट पर इंटैक्ट खड़े थे। आगे बढ़ो, मैंने कामली ऑर्डर दिया। रॉर। 10 मनी डेमन्स ने फ्यूरियसली रॉर किया, ग्राउंड शैटर किया और फियर्सली चार्ज बैक किया। पैनिक मत करो। कर्स टाइप क्लासेस, अभी कर्सेस यूज करो। प्रीस्ट, ग्रेविटी से फील्ड कंट्रोल करो। शी यांकिंग का एक्सप्रेशन काम और कंपोज रहा, जैसे उसने ऑर्डर्स दिए। मेज ने राउट ब्लॉक किया है। असैसिन शैडोज में वैनिश हो गया है, फ्लैंक करने और मैं फोर्स का पार्ट कट ऑफ करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। नाइट टॉन्ट यूज करके उन्हें सेपरेट करे, फिर डिवाइड करके एक एक को टेयर अपार्ट करो। बज, डार्क, कर्स्ड हैलोस की एक सीरीज इंस्टेंटली चार्जिंग मनी घोस्ट को एनवेलप कर गई। ग्राउंड से मड और आइस वॉल्स राइज हुई। परफेक्ट टीम वर्क के साथ 10 मनी घोस्ट की चार्ज सच में स्लो हो गई। हेविली आर्मर्ड वॉरियर्स फॉर्मेशन पर स्टेपिंग करते हुए एक्सक्विजिट स्किल कॉम्बोज और पोजिशनिंग यूज करके 10 बेहेमोथ्स को हेड ऑन मीट किया। डायरेक्टली उन्हें जगह पर एंटेंगल किया। स्पार्क्स फ्लाई हुई और एनर्जी फील्ड पर सर्ज हुई। दोनों साइड्स के बीच एक ब्रीफ स्टेलमेट क्रिएट हुई। पीछे मैंने नीचे ब्लू टीम को देखा, जो शी यांकिंग की कमांड में एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की तरह ऑपरेट कर रही थी। मेरी आंखों में सरप्राइज की एक हिंट फ्लैश हुई। सच में स्ट्रांग है, टीम वर्क भी परफेक्ट है। मीनवाइल ब्लू टीम के न्यू स्टूडेंट्स लू फैंग से 100 गुना ज्यादा शॉक्ड थे। डैम इट, इस बंदे के समोन्ड क्रीचर के कितने एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने ग्रेविटी स्पेल यूज किया और ये कंप्लीटली अनअफेक्टेड है। 3 लोग मिलकर भी बैरली इसे होल्ड कर पा रहे हैं। ये किस तरह की मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है। बाहर मॉनिटरिंग प्लाजा पर मेरे गॉड, लू फैंग ने अकेले 30 से ज्यादा टॉप जीनियसेस के कॉम्बाइंड अटैक को विथस्टैंड किया। चाहे लू फैंग ये बैटल एंड में लूज भी करे, ये ग्लोरियस डिफीट होगी। उसने अकेले ट्रेनिंग कैंप के सभी फ्रेशमैन को इस पॉइंट तक पुश किया है। वो अनडाउटेडली इस साल के कंपटीशन में नंबर 1 है। एलिमिनेट हुए फ्रेशमैन शॉक से भरे थे। लेकिन उसी मोमेंट बैटलफील्ड लाइट स्क्रीन में मेरे पीछे की एयर सडनली स्ट्रेंजली ट्विस्ट हुई। एक चिलिंग, बोन चिलिंग किलिंग इंटेंट सडनली मेरे हेड के पीछे बिना वार्निंग के इरप्ट हुई। मिल गया। लू फैंग, नीचे आ जा। एक असैसिन शैडो से सडनली इमर्ज हुआ। उसके पॉइजन डबल ब्लेड्स व्हाइट लाइट फ्लैश करते हुए स्ट्रेट मेरी नेप की तरफ थ्रस्ट हुए। थीफ को पकड़ने के लिए पहले किंग को पकड़ो। एक बार लू फैंग की मैं बॉडी डिफीट हो जाए, समोन्ड क्रीचर्स नेचुरली डिसिपेट हो जाएंगे। असैसिन की नजर में उसके लॉन्ग प्लान्ड डेडली अटैक से बचने का लू फैंग को कोई चांस नहीं था। लेकिन मैंने हेड भी नहीं घुमाया। मेरा बॉडी सिंपली एक ऑलमोस्ट बिजार आर्क में साइड हो गया। एक पेल लाइट मेरे एयरलोब को ग्रेज करते हुए एयर को पीस कर गई। क्या असैसिन की प्यूपिल सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तुम बहुत स्लो हो। मैं काम रहा। साइड बॉडी की फोर्स यूज करते हुए वेस्ट और एब्डोमेन से पावर जनरेट की। मेरी राइट फिस्ट ने एयर एक्सप्लोड होने की पियर्सिंग साउंड के साथ असैसिन के चेस्ट पर एक पावरफुल काउंटर अटैक डिलीवर किया। बैंग, पुहा। असैसिन को हैवी ब्लो लगी, जैसे उसका चेस्ट स्लाइटली केव इन भी हो गया और वो डजन्स ऑफ मीटर्स पीछे फ्लाइंग स्टैंड हो गया, ब्लड स्पिटिंग करते हुए। अगर उसने टच होते ही अपनी लाइफ सेविंग स्किल शैडो सैंक्चुअरी यूज नहीं की होती, जिससे ज्यादातर डैमेज अवॉइड हुआ, तो कहानी अलग होती। वो पंच उसे फ्लाइंग स्टैंड करके व्हाइट लाइट में एलिमिनेट करने के लिए काफी थी।
असैसिन ने अपने डीपली सनकन चेस्ट को दोनों हैंड से क्लच किया। उसका हार्ट वायलेंटली पाउंड कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? उसका रिएक्शन इतना फास्ट कैसे हो सकता है? असैसिन के हार्ट में वाइल्डली स्क्रीम हुई। वो पंच अभी टाइमिंग, पावर और एंगल तीनों में एब्सोल्युटली परफेक्ट था। एक पावरफुल कॉम्बैट इंस्टिंक्ट के साथ सेम लेवल के दूसरे प्रोफेशनल से बहुत ज्यादा एक्सीड करती टेरिफाइंग स्टैट्स। रोड आगे एक मोबाइल स्टील फोर्ट्रेस की तरह था, हर तरफ से इम्पेनेट्रेबल। स्टोन प्लेटफॉर्म के नीचे शी यंकिंग का फेस ये सीन देखकर एशन हो गया। इतना पेनफुल है। डिस्कम्फर्ट और फ्रस्ट्रेशन की एक फीलिंग मेरे अंदर डेवलप हुई। ब्लू टीम के कमांडर इन चीफ के रूप में शी यंकिंग का मानना था कि उसने टैक्टिक्स को एक्सट्रीम तक अरेंज किया था। ये टैक्टिक डेफिनेटली ट्रेनिंग कैंप के सीजन वेटरन्स को भी ऑफ गार्ड थ्रो कर सकती थी। लेकिन लू फैंग एक ऐसा मॉन्स्टर है जो रीजन की बात नहीं सुनता। चाहे कितनी भी टैक्टिक्स चेंज करो, वो अनमूव्ड रहता है। फाइट रिलेंटलेसली कंटिन्यू होती रही। रंबल, मेरा आर्म, प्रीस्ट, होली लाइट हीलिंग, जल्दी फॉलो करो। हेवीली आर्मर्ड शील्ड गार्ड्स ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। ब्लू टीम के कैंप से पेनफुल ग्रोन्स और क्राइज ऑफ अलार्म कंटिन्यूअसली सुनाई दे रहे थे। फ्रंट में फ्रेशमैन सब इंजर्ड थे, स्किन टार्न और ब्लीडिंग थी। वो बस दांत पीस कर रिकवरी पोशन स्वालो करते हुए पीछे से वेरियस हीलिंग स्पेल्स की लाइट में होल्ड ऑन करने की स्ट्रगल कर रहे थे। मीनवाइल मैंने 10 गोल्डन आर्मर्ड मनी घोस्ट समन किए थे। 30 से ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स के रिलेंटलेस बॉम्बार्डमेंट के अंडर मनी घोस्ट की थिक गोल्डन आर्मर भी हाइडेस्ट वुंड से कवर्ड थी। लेकिन इन ह्यूमिलेटेड मनी ग्रबर्स के फेसेस पर पेन का कोई साइन नहीं था, बल्कि वो इंक्रीजिंग फेरोसिटी के साथ लड़ते रहे। उनकी आंखों में गोल्डन लाइट ब्लेजिंग थी और अटैक्स और ज्यादा फेरोशियस होते जा रहे थे। ये बास्टर्ड्स, इन्हें पेन फील नहीं होता। शन जिंगले इतना एंग्री था कि कर्स करने लगा। उसने अपने सामने मनी डेमन को स्लैश करके दूर किया, लेकिन डेमन ने उसके शोल्डर पर डीप बोन रिवीलिंग वुंड को कंप्लीटली इग्नोर किया। फिर एक पावरफुल पंच से उसके ही फेस पर रिटेलिएट किया। ये फाइट कैसे करूं? पावरलेसनेस की एक सेंस क्वाइटली क्राउड में स्प्रेड हो गई। स्टेल्थ, सही मोमेंट का वेट करो और स्ट्राइक करो। शैडोज में रिलेंटलेस असैसिन्स हर थोड़ी देर में कवर का एडवांटेज लेते हुए वेनमस स्नेक्स की तरह स्टोन प्लेटफॉर्म पर स्नीक अप करते रहे। वो लू फैंग को, जो थॉट्स में लॉस था, एक फेटल ब्लो देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड था। बैंग बैंग, फ्लैश कोलाइड होने के डल थर्ड्स के साथ फिगर्स लू फैंग के क्लोथ्स का हम भी टच नहीं कर पाई। सिंपली और ब्रूटली पंच और किक होकर स्टोन प्लेटफॉर्म से फ्लाइंग सेंड हो गए, अपने प्रेडिसेसर्स के फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए। एब्सोल्युटली यूजलेस। स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़े मेरी गाजें इंक्रीजिंगली ब्राइट होती जा रही थी। मेरे हैंड्स एयर में स्लाइटली ट्रेम्बल कर रहे थे, जैसे मैं पियानो प्ले कर रहा हूँ। बाईं तरफ तीसरा लाइटनिंग स्ट्राइक अवॉइड करने के लिए डायगोनली स्टेप करो, जबकि लेफ्ट एल्बो से काउंटर अटैक करो। दाईं तरफ दोनों पोजीशन स्विच करो और रेंजर का ब्लाइंड स्पॉट ब्लॉक करो। मुझे फील हो रहा था कि कियन गी के साथ मेरी माइक्रो मैनेजमेंट स्किल्स एस्टोनिशिंग स्पीड पर चेंज हो रही हैं। इस ग्रुप ऑफ टॉप यूनिवर्सिटी एलीट्स और परफेक्टली इक्विप्ड टैक्टिकल टीम के प्रेशर में मुझे हर मनी घोस्ट की मूवमेंट्स को एक्सट्रीम तक रिफाइन करना पड़ रहा था। लू फैंग की इंक्रीजिंगली स्मूथ और मास्टरफुल माइक्रो मैनेजमेंट के साथ 10 मनी घोस्ट की कोऑर्डिनेशन भी और ज्यादा प्रिसाइज होती जा रही थी। ब्लू टीम पर प्रेशर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया। डैम इट, शन जिंगले एक बार फिर मनी घोस्ट के हेवी पंच से स्ट्राइक हुआ और सैंड पर 10 से ज्यादा स्टेप स्टैगर करके पीछे गया। उसके थ्रोट में एक स्वीट टेस्ट आई और उसने लाउड कर्स करने से नहीं रोक पाया। शी यंकिंग, तूने नोटिस किया? इस किड का कभी इरादा नहीं था कि हम सबको एक फेल स्वूप में वाइप आउट करे। वो हमें वेटस्टोन की तरह यूज कर रहा है, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज कर रहा है। ये सुनकर ब्लू टीम के फ्रेशमैन जो दांत पीसकर परसिवियर कर रहे थे, उनके फेसेस इंस्टेंटली एशन हो गए। कितनी डिसग्रेस है यार, सोचो जरा। 30 से भी ज्यादा बंदे, हर एक यूनिवर्सिटी का प्राइड, फ्यूचर का पिलर समझा जाने वाला जीनियस, सब मिलकर सिर्फ एक इंसान पर पिल पड़े थे, यानी मेरे पर। और सबसे फनी बात यह कि हारने के बाद वो सारे लौंडे मेरे लिए फ्री एनपीसीज बन गए। बेसिकली मेरी स्किल्स प्रैक्टिस करने का एक तरीका। उस वक्त मैं स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर पूरा सीन एंजॉय कर रहा था। नीचे शी यंकिंग को साफ महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके माथे पर वेन्स पूरी तरह उभर आई थी। वो अपनी लॉन्ग सोर्ड पर पूरा वेट डालकर हाँफ रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर ये फाइट और थोड़ी देर खींची तो स्टोरी खत्म, क्योंकि मेरी टैक्टिकल स्किल्स तो हर सेकंड के साथ एक विजिबल रेट से अपग्रेड हो रही थी। और अगर इन्होंने कुछ और मिनट वेस्ट किए तो सब यहीं थक थक कर मर जाएंगे। फिर अचानक शी यंकिंग की एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उसकी आवाज पूरे वाइल्डरनेस में इचो कर गई। शन जिंगले, फ्रंट रो पे आ जा, बस 3 सेकंड के लिए इन्हें रोक, मुझे पावर चार्ज करने का टाइम चाहिए। उधर शन जिंगले ने दांत भींचे। उसका पूरा बॉडी लाइटनिंग से क्रैकल करने लगा। उसकी लॉन्ग सोर्ड स्काई में चमकी। फंडरस फ्यूरी स्लैश, रास्ते से हट जाओ। उस वायलेंट ब्लेड लाइट ने सामने बढ़ रहे मनी घोस्ट को कई मीटर्स पीछे पुश कर दिया। उसी वक्त शी यंकिंग ने अपनी सोर्ड दोनों हाथों से कस के पकड़ी। उसकी सोर्ड एनर्जी अचानक सर्च करने लगी। विंड गॉड्स राथ, 1000 ब्लेड्स पियर्स द स्काई। अगले ही पल उसकी सोर्ड से 100 फीट लंबी एज़्योर लाइट फूट पड़ी। सोर्ड को नीचे की तरफ स्विंग करते ही हजारों विंड ब्लेड से बना एक टावरिंग टॉर्नेडो रॉर करते हुए निकला और 10 मनी घोस्ट की डिफेंस लाइन पर वायलेंटली टकरा गया। उस इंपैक्ट से 10 मनी घोस्ट का चार्ज पूरी तरह टूट गया। वो रेजिंग स्टॉर्म की वजह से कुछ देर के लिए कई डजन मीटर्स पीछे पुश हो गए और बीच में एक वैक्यूम एरिया क्लियर हो गई। शी यंकिंग का फेस पूरी तरह पेल हो चुका था, फिर भी उसकी आंखों में एक डेस्परेट मैडनेस चमक रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अभी। फिर पूरे जोश के साथ बोला, सब लोग कोई होल्ड बैक मत करो। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे एक्सप्लोसिव अल्टीमेट मूव्स एक ही डायरेक्शन में अनलीश कर दो। सबकी कॉम्बाइंड पावर से इन्हें एक ही बार में वाइप आउट कर देंगे। शी यंकिंग का ये हिस्टेरिकल कमांड सुनते ही बाकी बचे 30 और फ्रेशमैन की आंखें भी पूरी तरह रेड हो गई। चलो फुल पावर लगा दो। द फायरी फर्नेस, ऑरोरा पियर्सिंग एरो,
हेवनली पनिशमेंट थंडरस्टॉर्म, 9 स्ट्राइक्स ऑफ एनाहिलेशन। एक ही पल में टेरिफाइंग मल्टी कलर्ड स्किल लाइट्स पूरे वाइल्डनेस में गैदर होने लगी। 30 से ज्यादा टॉप जीनियसेस की कॉम्बाइंड फुल फोर्स एक अनस्टॉपेबल एलिमेंटल टोरेंट में बदल गई। उस टेरिफाइंग पावर ने जैसे वर्ल्ड को फाड़ते हुए एक टाइडल वेव की तरह 10 मनी घोस्ट पर क्रैश कर दिया। उस पल पूरा हेवन और अर्थ जैसे कलर चेंज कर गया। मगर मैं तो ऊपर स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। मेरी लिप्स पर एक अप्रूविंग स्माइल आ गई। मैंने हल्के से कहा, दैट्स अ ग्रेट आइडिया फरेल्किन। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिंगर स्नैप किया। उस क्रिस्प आवाज ने थंडर के बीच भी अपनी जगह बना ली। मैंने कहा, ए फ्लाइंग एरो फ्रॉम द स्काई, 10 डेमन्स फायर सिमल्टेनियसली। अगले ही सेकंड शी यांकिंग, शेन जिंगले और बाकी सब लोग शॉक में देखते रह गए। वो 10 गोल्डन आर्मर्ड मनी घोस्ट्स जो पहले बिना किसी वेपन के सिर्फ क्लोज कॉम्बैट के लिए बने लगते थे, उन सबकी मूवमेंट्स अचानक सेम टाइम पर एक साथ सिंक हो गई। 10 वॉइड रिफ्ट्स एक साथ उनके हाथों में एक्सप्लोड हुए और उन्होंने हर एक की हाइट से भी टॉल गोल्डन लॉन्गबोस थाम लिए। बाव को फुल मून जैसे ड्रॉ किया। 10 एरोज की टिप पर वायलेंट गोल्डन एनर्जी कंडेंस होने लगी जो 10 ब्लेजिंग सन्स जैसी डजलिंग ब्रिलियंस एमिट कर रही थी। शेन जिंगले की आंखें इंस्टेंटली वाइड हो गई। होली क्रैप, ये हेवली आर्मोर्ड मेली मॉन्स्टर्स बाव ड्रॉ करके एरो भी शूट कर सकते हैं।